हम एक द्वीप पर देखते हैं जहां शिकारी का एक समूह कई विशाल राक्षस चींटियों के खिलाफ सामना करता है। उनका नेता चींटियों में से एक के करीब पहुंच जाता है और कहता है कि उन्हें उन्हें वापस पकड़ना होगा, चाहे वह कुछ भी हो, कोई पीछे हटने की अनुमति नहीं है। लेकिन लानत है, ये शिकारी असली जल्दी से अभिभूत हो जाते हैं। नेता चेतना खो रहा है और चींटियों में से एक अपने इनसाइड पर नीचे गिरा रहा है। ऐसा लगता है कि वह मरने वाला है, लेकिन कहीं से भी पागल मजबूत हीलिंग जादू के साथ यह दोस्त उसे समय के निक में बचाता है। नेता बाहर निकलता है क्योंकि यह आदमी भी हमला करने वाला है, लेकिन बूम, वह भी बच जाता है। और जिस व्यक्ति ने नेता को बचाया वह चींटियों को खत्म करने के लिए अपने टीम के साथी को बुलाता है। यह अगला लड़का कुल जानवर है जो उन राक्षसों से आसानी से बकवास कर रहा है। पहले समूह को पता चलता है कि वे सभी साइड कैरेक्टर थे और ये दोस्त जो उन्हें बचाने के लिए आए थे वे एस रैंक हंटर्स हैं जो सबसे अच्छे हैं। वे लाल चींटियों को आसानी से मिटा देते हैं, लेकिन फिर यह भी बड़ा अल्बिनो चींटी दिखाई देती है। हमलावर चींटी को संलग्न करने का फैसला करते हैं, जबकि वे घायल नेता को हीलर के पास छोड़ देते हैं। वे सभी बाहर जाते हैं, अपने चेहरे और हथियारों को चीरने के लिए अपनी टीम वर्क का उपयोग करते हैं। सुपर शक्तिशाली योद्धा विशाल चींटी को तिरस्कृत करने के लिए हथियारों से बचने वालों में से एक का उपयोग करता है। लेकिन पकड़ो, जश्न मनाने का कोई समय नहीं है क्योंकि अल्बिनो चींटी सेना आती है। यह पता चला है कि विशाल चींटी कई में से एक थी, लेकिन ये शिकारी डरते नहीं हैं। मैं दाना आदमी अपनी बिजली की शक्ति देता है और ब्रूट ड्यूड हल्क मोड पर पूरी तरह से चला जाता है। अपने कपड़ों को अपनी विशाल मांसपेशियों के साथ अलग करता है। आप शहर से उनकी पागल लड़ाई देख सकते हैं जहां चोई नाम के इस दूसरे व्यक्ति को राहत मिली है। उन्होंने इसे समय पर बनाया है। चोई ने अपने हाथों को पूरा कर लिया क्योंकि शहर को एक गंभीर चींटी की समस्या भी मिली, लेकिन वह इसे एक बॉस की तरह संभालता है और इसे कुछ गंभीर आग की लपटों के साथ रोशन करता है। केवल रंगहीन लोगों को छोड़ देता है और उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक्सटर्मिनेटर्स की एक टीम मिली। हम तब सीखते हैं कि 10 साल पहले पोर्टल्स जो एक अलग आयाम से जुड़ सकते थे अचानक दुनिया में दिखाई दिए। और क्या सभी प्रकार के राक्षस पोर्टल से आते हैं। केवल विशेष शक्तियों वाले लोग, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है, उन्हें बंद कर सकते हैं। शिकारी अपनी जादुई क्षमताओं के आधार पर रैंक किए जाते हैं। एस रैंक से सबसे अधिक, ई रैंक सबसे कम है। लेकिन यहाँ किकर है, एक बार जब उनकी शक्तियां जाग जाती हैं तो वे कोई मजबूत नहीं हो सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। 3 साल बीत चुके हैं और यह निर्माण स्थल अब एक कालकोठरी छापे की जगह है। हम देखते हैं कि यह दोस्त कुछ पेय को हथियाने से पहले वह सिर अंदर करता है और उसका एक दोस्त उसे बाहर बुलाता है। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने सुना है कि पार्क शिकारी है। यह सच था, लेकिन तब अर्थव्यवस्था ने दूसरी बार गर्भवती होने के बाद उसे चेहरे पर मुस्कुरा दिया। तो दोस्त को 1 टन नकदी को असली जल्दी बनाने की जरूरत थी और कालकोठरी छापे इसे करने के लिए सही तरीके की तरह लग रहा था। हम देखते हैं कि हमारा नायक आ गया है। उसका नाम जिम्बो है। वह हाल ही में समूह में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने पहले से ही उसे सबसे कमजोर शिकारी का नाम दिया है। वह सभी को बधाई देता है क्योंकि वह अंदर जाता है। इसलिए पार्क पूछता है कि हर कोई उसे क्यों जानता है, यह सोचकर कि वह कुछ सुपर मजबूत शिकारी है, लेकिन यह पूर्ण विपरीत है। जिम्बो को अब तक के सबसे कमजोर शिकारी के रूप में जाना जाता है। वह खुद को घायल करने में कामयाब रहा और एक ही रैंक कालकोठरी में अस्पताल में समाप्त हो गया। वे एफ रैंक की तरह उसके लिए एक नई रैंक भी बना सकते हैं क्योंकि वह कमजोर है। लेकिन यहाँ बात है, उनकी प्रतिष्ठा उनके पक्ष में सबसे कमजोर काम है। यदि वे उसे एक कालकोठरी छापे के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह शायद केक का एक टुकड़ा होने वाला है। जिम्बो ने हर उस शब्द को सुना जो उन्होंने उसके बारे में कहा था, लेकिन वह इससे इनकार नहीं कर सका क्योंकि यह सच था। वह सिर्फ एक बहुत कमजोर है। जूही नाम की इस महिला ने उसे बाहर बुलाया और यह पता चला कि जिनेवो उसे एक पिछले मिशन से जानता है जो उन्होंने एक साथ किया था। लेकिन अभिवादन को भूल जाओ, वह अपनी नवीनतम चोटों के बारे में अधिक चिंतित है और उससे पूछती है कि इस बार क्या हुआ। वे बैठ जाते हैं और जिन्बो शर्मनाक तथ्य बताते हैं कि वह सबसे कम रैंकिंग कालकोठरी में घायल हो गए। और यह प्राप्त करें, टीम के पास उनके साथ एक मरहम लगाने वाला भी नहीं था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि कोई भी शिकारी खुद को घायल करने के लिए पर्याप्त गूंगा होगा। लेकिन वे जिन्बो डम्बस अस्तित्व को ध्यान में नहीं रखते थे। जूही अपनी ओर से नाराज हो जाता है, लेकिन जिम्बो पहले से ही जानता है कि यह उनकी गलती नहीं है। यह पहली जगह में इतना कमजोर होने के लिए उसकी लानत है। यह कालकोठरी में प्रवेश करने का समय है और वे सभी में सिर के बारे में हैं। तो सॉन्ग चिल नाम का यह दोस्त सुझाव देता है कि वह इस अभियान के लिए पार्टी के नेता हैं। कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए वह रास्ते का नेतृत्व करता है और जिन्बो के अंदर जाने से पहले उसे समूह के करीब रहने के लिए एक दोस्ताना अनुस्मारक मिलता है, इसलिए उसे फिर से चोट नहीं लगती है। जिन्बो का एकमात्र हथियार एक गंदे छोटे चाकू है जिसमें मुश्किल से किसी भी जादू की शक्ति है क्योंकि वह अपनी औसत कमाई के साथ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वह कसम खाता है कि वह यह सब वैसे भी दे देगा। एक अन्य स्थान पर हंटर्स एसोसिएशन का यह अध्यक्ष जुकी नाम का है। उन्होंने सरकार के साथ एक बैठक पूरी की। उन्होंने उसे डंगन ब्रेक नामक कुछ के बारे में चेतावनी दी जिससे उन्हें बचने की जरूरत थी। हालांकि इन लोगों ने मांग की कि उन्हें कालकोठरी से प्राप्त सामान मिले। एसोसिएशन के सदस्य कालकोठरी में जो सामान पाते हैं उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए जोहे को उस अनुरोध के साथ कोई समस्या नहीं है। जादुई जीवों को हराने से उन्हें जो क्रिस्टल मिलते हैं उन्हें मैजिक रत्न कहा जाता है और वे उन्हें पैसे के लिए बेचते हैं। अब चलो जिन्बो पर वापस जाते हैं। किसी तरह वह एक जादू रत्न पर हाथ पाने में कामयाब रहा। बेशक वह आखिरकार एक होने के बारे में रोमांचित है, लेकिन उसे जल्दी से गोब्लिन के खिलाफ खुद का बचाव करना होगा। जब जिन्बो ने गोब्लिन पर हमला किया तो जिन्बो का ब्लेड टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता है। गोब्लिन हमारे नायक को चाकू मारता है और वापस लड़ने के बजाय जिन्बो बस वहां चिल्लाता है। सौभाग्य से पहले से बड़ा आदमी बेकार लड़की के पीछे भागता है और जिन्बो को बचाता है।
जब वह उसे चंगा करती है तो जिन्वो केवल देख सकता है कि बाकी टीम सभी काम करती है। फिर हमें पता चलता है कि उच्च रैंकिंग वाले जादुई प्राणियों से प्राप्त जादू रत्नों का उपयोग अधिक शक्तिशाली हथियारों को और भी मजबूत जीवों को हराने के लिए किया जा सकता है। कालकोठरी से मैना क्रिस्टल को हथियारों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वे जादू रत्नों के रूप में लगभग प्रभावी नहीं हैं। सरकार इन वस्तुओं को एक नए प्रकार के ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहती है। यह सुरक्षित, अधिक कुशल है और अन्य प्रकार की शक्ति की तुलना में कम प्रदूषण का कारण बनता है। यह सही हरित ऊर्जा की तरह है और सरकार सख्त शोध कर रही है कि इन रत्नों और क्रिस्टल से बिजली कैसे उत्पन्न करें। चूंकि ये आइटम केवल कालकोठरी से आ सकते हैं, शिकारी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। इस बीच वापस कालकोठरी में टीम कालकोठरी के मालिक को हराने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाती है। जिन्वो को अब तक का सबसे कमजोर व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि उसने एक पिटाई की और जिनेवो अभी भी उसे ठीक कर रहा है। वह सोचती है कि वह क्यों भी एक शिकारी बन गया अगर वह हमेशा घायल हो रहा है और सोचता है कि वह एक दिन अपने अंत से मिलने वाला है। जिन्वो माफी मांगता है, लेकिन उसके शब्दों का मतलब ज्यादा नहीं है और वह बस उसके बारे में चिंतित है। सभी को लड़ाई से लूट का अपना हिस्सा मिलता है, लेकिन कई मैना क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए वे ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। जिन्वो ने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया और केवल एक खदान ई-रैंक मणि प्राप्त करने के लिए निराश महसूस किया। वह सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या यह उसके जीवन को जोखिम में डालने के लायक है। टीम का एक लड़का हर किसी का ध्यान एक विशाल छेद पर कहता है और वे सभी यह पता लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं कि यह क्या है। एक गुफा की तरह दिखता है, लेकिन वे एक कालकोठरी में हैं, इसलिए यह एक डबल कालकोठरी होने की अधिक संभावना है। यह दुर्लभ है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पहले सुना है और उनके संदेह की पुष्टि की जाती है क्योंकि वे पहले से ही कालकोठरी बॉस को नीचे ले चुके हैं। फिर भी इस जगह ने एक नियमित कालकोठरी की तरह बंद करना शुरू नहीं किया है। ऐसा लगता है कि अंदर और अधिक लूट को गहराई से पकड़ा जाना है। अब गीत चिल तर्क की आवाज बनने की कोशिश करता है और सुझाव देता है। वे डबल कालकोठरी के बारे में और उनके निर्देशों का पालन करके एसोसिएशन को सूचित करके सामान्य प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। लेकिन टीम उस विचार के साथ नीचे नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि सभी अप्रयुक्त लूट को छोड़ देना जो शायद उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। तब यह आदमी पार्क कहता है, यह सिर्फ एक एफ रैंक कालकोठरी है और फिर वह अपनी पत्नी और बच्चे को लाता है, इस बारे में बात कर रहा है कि उन्हें समर्थन करने के लिए अधिक पैसे कैसे कमाने की जरूरत है। जीत चिल को वह बिंदु मिलता है जो वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह निर्णय लेने से पहले सभी की राय सुनना चाहता है। प्रत्येक टीम के सदस्य गहरे उद्यम करने के लिए अनुमोदन के मिश्रण के साथ झंकार करते हैं और यह एहसास होता है कि यह एक स्पष्ट मौत का जाल है। वास्तव में 6 आवाजें गुफा में जाने के लिए जवाब दे रही हैं, जबकि 6 आवाजें वापस बदलना चाहती हैं। इसका मतलब है कि किसी को उस टाई को तोड़ने की जरूरत है और केवल एक ही बचा है जिसने मतदान नहीं किया है, जिन्वो है। निर्णय उसके लिए छोड़ दिया गया है और वह अच्छी तरह से जानता है कि एक डी रैंक वाला कालकोठरी उसके लिए पागलपन से खतरनाक है। लेकिन अपने पिता के लापता होने के साथ वह अपने परिवार में केवल एक ही है जो कोई भी पैसा कमा सकता है। वह पहले से ही एक टन वित्तीय जिम्मेदारियों के साथ बोझ है। अस्पताल में उसकी माँ और उसकी बहन को कॉलेज जाने की जरूरत है, इसलिए वह हमेशा के लिए टूट नहीं सकता। इसलिए वह कालकोठरी में जाने का फैसला करता है। कहीं और प्रयोगशाला में, जहां लोगों को अपनी जादुई शक्तियों के लिए परीक्षण किया जा रहा है, वेटिंग रूम में अन्य किसी भी होनहार नए शिकारी को भर्ती करने के लिए तैयार हैं। इस रैंक हंटर चोई ने अपने लोगों को बताया है कि उम्र या लिंग की परवाह किए बिना वे भर्ती हो रहे हैं। इस बीच कुछ चोर एक पर्स छीन लेते हैं और एक लड़की के ऊपर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनके रास्ते में है। यह लड़की निडर होकर उन लोगों से पर्स को वापस बिना झपकी के छीन लेती है। यह ऐसा है जैसे यह उसके लिए सिर्फ एक नियमित दिन है। यह लड़की चाहिए है जो प्रसिद्ध एस रैंक शिकारी है। वह एक सेलिब्रिटी है, लेकिन वह सारा ध्यान नहीं संभाल सकती। उसके प्रशंसक उसके ऊपर पागल हो जाते हैं और वह एक सुपर नाटकीय बाहर निकलती है। कालकोठरी में वापस पार्टी अब 40 मिनट से चल रही है और उन्हें अभी तक कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला है। और एक कालकोठरी के लिए पोर्टल 1 घंटे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए वे पूरी तरह से समय से बाहर होने से पहले केवल 20 मिनट के लिए हैं। जिन्वो ने उसे साथ आने के लिए जूही को सॉरी कहा अपने वोट के कारण, लेकिन वह इस बारे में अधिक नाराज है कि वह अपने जीवन के बारे में अधिक चिंता नहीं करता है। अगर वह बस थोड़ा ऊंचा हो गया होता तो वह मर जाता, और उसके ऊपर वह अपने हाथों और पैरों को ठीक करने में एक कठिन समय था। वह उसे डांटती रहती है और उसे पता चलता है कि यह केवल बी रैंक हीलर के कारण है कि वह जीवित रह सकता है। जिन्वो को खेद महसूस होता है, इसलिए वह सुझाव देती है कि उसे खाना खरीदना एक अच्छी माफी होगी। हमारे लड़के को उसकी आगे की ओर ले जाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी चर्चा जारी रख सकें, टीम बॉस के कमरे को खोजती है। इस तरह के बड़े दरवाजों को ढूंढना असामान्य है, इसलिए कुछ महसूस होता है। किम खाली हाथ छोड़ने से इनकार करता है और दूसरों के साथ उसके साथ जुड़ने के लिए प्रवेश करने के लिए दृढ़ है। इस बीच शहर में शिकारियों का एक समूह एक अभिविन्यास से गुजर रहा है जहां वे गुन्हे का एक वीडियो देखते हैं। वह बताते हैं कि कालकोठरी पोर्टल लगभग 10 वर्षों से है और अभी भी कई रहस्य हैं। शिकारी होना खतरनाक है, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी लोगों के लिए, इसलिए उन्हें एक छापे मिशन के दौरान हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वे अभिमानी नहीं हो सकते और अस्तित्व की मुख्य कुंजी अत्यधिक सावधानी है। हालांकि कालकोठरी में यह समूह उन शब्दों को पूरी तरह से भूल गया लगता है और एक रहस्यमय, खतरनाक और अस्पष्टीकृत कमरे में प्रवेश कर रहा है। ये लोग बहुत स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं, जैसे कि वे कुछ मनोरंजन पार्क की सवारी पर हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह से एक कालकोठरी नहीं देखी है। मूर्तियां प्राचीन और कम से कम 100 साल पुरानी दिखती हैं। जिन्वो को सबसे बड़े पर ठीक किया जाता है और जूही भयानक चुप्पी के कारण असहज महसूस करने लगती है।
हर कोई आश्चर्य करता है कि बॉस कहाँ है, और सॉन्ग चिल कुछ ऐसी चीजों को घूरता है जो फर्श पर एक मैजिक सर्कल की तरह दिखता है। उनका ध्यान प्राचीन लेखन के साथ एक गोली के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कुछ भगवान की पूजा करने के बारे में आज्ञाएं हैं। लेकिन गीत कुछ और के बारे में अधिक चिंतित है। जो ही निश्चित है कि उसने विशाल प्रतिमा की आंखों को देखा जैसे कि वह उन्हें सही लग रहा था। जिनको को लगता है कि वह सिर्फ अपना दिमाग खो रही है, लेकिन हर कोई चौंक जाता है जब दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। टीम पर एक दोस्त जो पहले स्थान पर नहीं आना चाहता था, कुछ को महसूस करता है और जमानत की कोशिश करता है। लेकिन कहीं से भी मूर्तियों में से एक ने अपने शरीर को एक पल में बंद कर दिया। हर कोई अपना दिमाग खो देता है, क्योंकि न केवल किसी ने सिर्फ मर लिया, वे इतनी तेजी से बाहर निकाल गए कि कोई भी उस शक्ति के खिलाफ मौका नहीं देता। हमारा लड़का अपनी टकट की वापस मुख्य प्रतिमा में बदल देता है। उम्मीद है कि यह भी आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके आतंक के लिए यह उसे वापस देखता है। हम जिन्बू के अतीत में एक झलक लेते हैं। दोस्त कुछ गंभीर जीवन या मृत्यु स्थितियों के माध्यम से किया गया है। अपने पहले मिशन में वह अपने चालक दल से अलग हो गया और हमला किया। एक और समय वह एक भूल भुलैया में फंसने के दौरान मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि वह कुछ कमजोर जादू जानवर से घायल हो गया और हफ्तों तक अस्पताल में समाप्त हो गया। यहाँ तक कि सबसे कम रैंक क्रैपिएस्ट कालकोठरी इस आदमी के लिए एक वास्तविक खतरा है। अधिकांश शिकारी रत्न एकत्र करते हैं और उन्हें बेहतर हथियार खरीदने के लिए बेचते हैं, जिसका उपयोग वे कठिन जानवरों को नीचे ले जाने और बड़े पुरस्कार अर्जित करने के लिए करते हैं। लेकिन जिन्बू नहीं। वह एक सस्ते छोटे चाकू के साथ फंस गया है, और अगर वह चीज कभी भी लड़ाई के दौरान टूट जाती है तो वह नंगे हाथों से लड़ता है। उनके कपड़े सभी में छेद के साथ रैगडी हैं। वह लगातार दूसरों का मजाक उड़ाता है। वह इस खतरनाक नौकरी में फंस गया है जो मुश्किल से बिलों का भुगतान करता है। जीवित रहने का उनका एकमात्र तरीका चतुर चालें ढूंढना और उसके चारों ओर हर छोटे विवरण का अध्ययन करना है। वर्तमान के लिए तेजी से जिन्बू ने विशाल प्रतिमा से बाहर खतरे को भुनाया है, लेकिन वह समय में दूसरों को चेतावनी नहीं दे सकता है। उस विशालकाय अपनी आंखों से एक विशाल बीम को गोली मारता है, जिससे अराजकता होती है और विनाश। टीम को बाहर कर दिया गया है। जो चल रहा है उसके चारों ओर अपने सिर को लपेटने में असमर्थ है। डर में जूही का कांपना और उसके दोस्त जिन्बू सोच रहे हैं कि नरक की चीजें इस तरह से कैसे समाप्त हुई। वे किसी भी तरह से बाहर फंसे हुए हैं, और भले ही इस बार जिन्बू भाग्यशाली हो जाए। वह गहराई से जानता है कि वह जल्द या बाद में मृत होने वाला है। लेकिन हमारे लड़के ने मरने से पहले वन पीस एपिसोड को पकड़ने की कामना की। सॉन्ग चिल सभी को ठहरने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वे आगे बढ़ते हैं तो प्रतिमा फिर से हड़ताल करेगी। जिन्बू को स्थानांतरित करने के लिए बहुत घबराया हुआ है, और गाना धन्यवाद जिनेबू ने अपनी पहले की चेतावनी के लिए, जब वह सभी को नीचे उतरने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उसने उन सभी को बचाया था। जीत एक गंभीर रूप से कठिन दोस्त है, और जिन्बू यह देखकर हैरान है कि वह एक हाथ याद कर रहा है। जिन्बू को उसके लिए रक्तस्राव को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो ही बाहर निकल रहा है और दबाव को संभाल नहीं सकता है। वह एक बी रैंक हीलर है, लेकिन उसकी भय उसे केवल आसान छापे तक सीमित करती है। गीत खुद बी रैंक छापे पर बहुत कुछ रहा है, इसलिए वह बता सकता है कि यह प्रतिमा एक रैंक में है, या शायद एक रैंक भी। टैबलेट में ईश्वर की प्रशंसा करने या परिणामों का सामना करने के बारे में कुछ सामान लिखा गया था, इसलिए जिन्बू ने आंकड़ा दिया कि यह प्रतिमा वह ईश्वर होनी चाहिए जिसके बारे में वह बात कर रहा था। हमें तब पता चलता है कि 10 साल पहले ये गेट सभी जगह दिखाई देने लगे और सभी प्रकार के अलौकिक सामान के बारे में लाया। इसका एक परिणाम यह है कि लोग विशेष शक्तियों को जागृत करते हैं, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। उनका काम दंड में राक्षसों को नीचे ले जाना है, और एक बार एक शिकारी की शक्ति जागने के बाद यह वही रहता है। स्कूल में जिन्बू की बहन कुछ लड़की को बताती है कि कैसे उसका भाई हमेशा चोट पहुंचाता है। यह लड़की विश्वास नहीं कर सकती कि जिन्बू एक शिकारी है, और कहती है कि वह उससे बेहतर शिकारी होगी। दंग में वापस सॉन्ग भागने की योजना के साथ आना चाहता है, लेकिन यह एक आदमी अधीर हो जाता है। उन्होंने सिर्फ कुछ प्रसिद्ध गिल्ड के साथ साइन अप किया और अब मरना नहीं चाहते हैं। इस आदमी को विश्वास है कि उसकी पागल गति उसे वहां से निकाल देगी। उसके पास कुछ पागल गति होती है क्योंकि वह दौड़ता है, लेकिन प्रतिमा उसे विघटित करती है, केवल उसके तेज पैरों को पीछे छोड़ देती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रतिमा उन सभी को दिल की धड़कन में मिटा सकती है यदि वह चाहती है, और यह आसानी से कर सकती है। तो यह क्यों नहीं है? जिन्बू को पता चलता है कि यह पहली आज्ञा के साथ कुछ करना चाहिए, जो भगवान की पूजा करना है। जिन्बू उठता है एक विचार के साथ आने के बाद, और उसके चेहरे पर एक दृढ़ नजर आता है। गाना चिंतित है, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित है कि जिनेबू ने इस गंदगी को जीवित नहीं किया है। उसकी आंखों में आग को देखते हुए जिन्बू ने मूर्ति के साथ आंखें बंद कर दी और इसे अंतिम क्षण में हमला करने से रोकने के लिए प्रबंधन किया। हमारा लड़का कुछ बाहर का पता लगाता है और सभी को झुकने के लिए कहता है। जिन्बू को लगता है कि अगर वे अपने सिर को कम रखकर भगवान को कुछ सम्मान दिखाते हैं तो ये अजीब मूर्तियां हमला नहीं करेगी। अब बाकी सभी लोग एक बेहतर योजना के साथ आने के लिए बहुत लानत है, इसलिए वे सभी मूर्ति के लिए नीचे झुकना शुरू कर देते हैं, नरक के रूप में डरते हैं। उम्मीद है कि यह उनके खेत गधे को बचाएगा, लेकिन जब मूर्ति एक भयानक चेहरा बनाती है तो चीजें भयानक हो जाती हैं। सभी सलाह के बावजूद मटन चॉप को स्थानांतरित करना, और सभी पंप हो जाते हैं क्योंकि मूर्ति अब हमला नहीं कर रही है। और क्या? हर कोई अपने गूंगे लीड का अनुसरण करता है, लेकिन हमारा लड़का वह कहता है, इस बकवास के लिए और भी बहुत कुछ है। ठीक है, प्रतिमा एक पागल चाल बनाती है और नरक को खड़ा करता है। अब कथित नेता जिन्नवू की ओर मुड़ता है। उम्मीद है कि उसे एक योजना मिल गई है, लेकिन लानत है, हमारा लड़का नहीं है, लेकिन इस तथ्य के लिए कि वे टैबलेट द्वारा निर्धारित आज्ञाओं को नहीं तोड़ सकते। दूसरी आज्ञा का कहना है कि वे भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए यह बहादुर लंबे बालों के साथ कदम उठाता है और लानत की बात करने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता है।
हर कोई सोचता है कि यह काम कर रहा है क्योंकि राक्षस धीमा हो जाता है, लेकिन जिन्बू बेहतर जानता है और खुलासा करता है कि दोस्त के शब्द इस भगवान पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन बूम प्रतिमा गरीब आदमी को पेट करती है और हर कोई अपने दिमाग को खो देता है। यह सीधे अराजकता है, कुछ यादृच्छिक लड़की कुचल जाती है और हर कोई तय करता है कि यह बिखरने के लिए सबसे अच्छा है। अपने परिवार के बारे में हर की सोच और कैसे वह उन्हें पिता के बिना नहीं छोड़ सकता, लेकिन वह गलत कदम उठाता है और एक अन्य प्रतिमा द्वारा कटा हुआ हो जाता है। इस बीच जिन जूही के साथ गधे को मार रहा था, अपने मस्तिष्क को एक तरह से रैक कर रहा था कि इस तरह की गड़बड़ हो। मेरा मतलब है कि यह राक्षस व्यावहारिक रूप से शैतान है, इसलिए आप इसके बारे में प्रशंसा करने के लिए किसी चीज के साथ कैसे आते हैं। लेकिन हमारे नायक को पता है कि वह सिर्फ जूही को खोद नहीं सकता, क्योंकि उनके आसपास के हर व्यक्ति मक्खियों की तरह गिर रहा है। जिन बाहर निकलता था, किसी भी लानत सुराग की खोज कर रहा था। वह इन मूर्तियों को पकड़े हुए सब कुछ की जांच कर रहा है। फिर वह एक विचार प्राप्त करता है और सभी को उन मूर्तियों के प्रमुख के रूप में बताता है जो उपकरणों को पकड़ रहे हैं। इसलिए हर कोई उसके नेतृत्व का अनुसरण करता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मूर्तियां हमला नहीं करती हैं। इसके बजाय वे अपने लानत वाद्य यंत्र बजाना शुरू करते हैं। लेकिन जब हमारा लड़का अपनी प्रतिमा में पहुंच जाता है तो यह कोई संगीत नहीं खेल रहा है, इसलिए वह आंकता है कि यह दो लोगों के साथ काम नहीं करता है। जिन्बू ने जोहे को पीछे छोड़ दिया और उस प्रतिमा ने अपनी धुन बजाना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रतिमा को खोजने के लिए गधे को मारता है, लेकिन लानत है, वह लगभग कुचल जाता है। और फिर कोई चिल्लाता है क्योंकि जिन्बू ने गलत गॉडडैम की मूर्ति के सामने अपना सॉरी गधा उतारा। यह उसके ऊपर अपनी ढाल को उसके ऊपर पटक देता है और जिन्बू के लिए चिल्लाते हुए जूही पागल हो जाता है। हमारा लड़का अभी भी लात मार रहा है, लेकिन वह वास्तव में खराब आकार में है, नरक के रूप में निर्धारित नहीं है। लेकिन लानत है, विशाल के लिए उसे खत्म करने के लिए जाइंट तैयार है। जिन्बू धूल को काटने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर मोफो हमारे लड़के के नीचे अपने पैर को नीचे ले जाता है। लेकिन लगता है क्या, बस समय के निक में एक प्रतिमा गाना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि जिन्बू ने उस प्रतिमा को केवल समय के साथ बनाया। वह अंत में भगवान की स्तुति करने के लिए इसका मतलब है और विशालकाय प्रतिमा एक चिल पिल लेती है और अपनी गांड को नीचे बैठाती है। जिन्बू ने जोही को बताया कि वह ठीक है, लेकिन वह अपने पैर को चीरते हुए देखकर हैरान है। वह उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं कर रहा है। उसे ठीक करने के लिए मृत है, लेकिन उसका खुद का शरीर उसे देना शुरू कर देता है। हर कोई सदमे में है कि कैसे उस गोड्डम छापे सीधे नरक में चले गए। कुछ दोस्त ने गीत को यह भी बताया कि उसकी बाह खोना कर्मा था, जो उन्हें इस तरह से गड़बड़ करने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके नेता के रूप में दूसरों को लगता है कि यह थोड़ा कठोर है, लेकिन गीत पूरी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जिन्बू का रास्ता इन सभी मूर्खों की तुलना में होशियार है, क्योंकि वह जानता है कि लड़ने के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि अभी भी एक आज्ञा बची है। ठीक है, और वहां विशाल कमरे के बीच में एक वेदी स्मैक उठाता है। जिन्बू उन्हें किंवदंतियों से अच्छी तरह से जानता है, जहां वे देवताओं को खजाना और बलिदान देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तीसरी आज्ञा ईश्वर में अपने विश्वास को साबित करने के बारे में थी। किम ने कहा कि बलिदान किसी का जीवन होगा और वह अपने नेता से बेहतर उम्मीदवार के बारे में नहीं सोच सकता था। वे सभी ने अपने साथियों को मरते देखा है और गीत को दोषी ठहराया है। इसलिए गीत उस वेदी के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन जिन्बू ने बताया कि यह उसकी सारी गलती नहीं है, क्योंकि वे सभी वहां आने के लिए मतदान करते थे। फिर फायर पॉप अप हो जाता है क्योंकि गीत वेदी के पास पहुंचता है और वह जिन्बू से पूछता है कि क्या कुछ और है जो वह करता है। हमारा लड़का उन सभी में सबसे चतुर और सबसे बहादुर है, जो दूसरों को वेदी पर जाने में मदद करने के लिए कहता है ताकि वह इसे देख सके। जिन्बू यह नहीं सोच रहा है कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, तो वे उसे वहां ले जाते हैं और वे क्या पाते हैं? और वे पाते हैं कि अधिक लपटें दिखाई देती हैं। गीत जवाब के लिए जिन्बू को दबाता रहता है, लेकिन वह अभी तक किसी भी तरह से नहीं आया है। सॉन्ग बताते हैं कि गेट एक पूरे लानत सप्ताह के लिए खुला रहा है, इसलिए मूर्तियों को फिर से चलना शुरू करने वाला है, इससे पहले कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए आता है। जिन्बू को याद है कि कैसे एक गेट के लिए चौड़े खुले खुले होने के लिए पूरे 7 दिन लगते हैं और इसे डंगन ब्रेक कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो उनके जानवर हमारी तरफ से पार कर सकते हैं। इन छापों का मुख्य लक्ष्य कालकोठरी बॉस को हराना और उस समय से पहले गेट को बंद करना है। तो अगर वे अभी इस बॉस को हरा नहीं सकते हैं, यह लानत विशालकाय हमारी दुनिया में आने वाला है और यह कि वह सीधे भयानक है। अपनी दुनिया में वापस जीना जिन्बू की मां को देखने के लिए जाती है और वे चैट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लानत है, उनकी मां वास्तव में खराब आकार में है। कालकोठरी में जिन्बू ने समूह की डरी हुई बिल्लियों को वेदी पर आने के लिए कहा। वह भविष्यवाणी करता है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लॉ की आवश्यकता है। एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो अधिक लपटें पॉप अप होती हैं और लानत दरवाजा चौड़ा हो जाता है। वे सभी बाहर निकल रहे हैं, यह सोचकर कि यह एक जाल हो सकता है, और उनके आश्चर्य के लिए अन्य मूर्तियां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। हर कोई घबरा रहा है, लेकिन जिन्बू अपने शांत रहता है और स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। यह भयावह प्रतिभा कुछ और है। वह सभी से कहता है कि वह मूर्तियों पर अपनी नजरें दिलाए, क्योंकि वे उन्हें देख नहीं पाएंगे। हर कोई उसके आदेशों का पालन करता है और चौंकाने वाला यह काम करता है। हर कोई उन भयानक मूर्तियों पर अपनी नजर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर यह एक लड़की डर में देती है और दरवाजे की ओर गधे को ढोने की कोशिश करती है। जैसे ही वह सर्कल को पार करती है, उसकी लौ निकल जाती है, लेकिन वह इसे लानत दरवाजा बनाने का प्रबंधन करती है। गीत चिल पता नहीं लगा सकता कि नरक क्या हो रहा है। दरवाजा थोड़ा बंद हो गया, लेकिन लड़की ने इसे ठीक कर दिया। उसने सोचा कि हम सर्कल में रहने वाले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जवाब के लिए जिन्बू की ओर रुख किया। जिन्बू बस के रूप में भ्रमित है, लेकिन वह फिर से सब कुछ विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वे नीली लपटें समय के साथ बाहर जल रही हैं। जब वह लड़की भाग गई तो आग लग गई।
पहला आदेश श्रद्धा था, दूसरा प्रशंसा करना था और तीसरा हमारे विश्वास को साबित करना था। जिन्गो को यकीन है कि दरवाजा एक जाल होना चाहिए। यह स्थिति नरक के रूप में खतरनाक है और यह हमारे सिर के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे हमें झूठी उम्मीद है। यह उसे आश्चर्यचकित करता है कि क्या यह इस भगवान में हमारे विश्वास का कुछ परीक्षण है। जिन्गो जमीन पर फेंक दिया जाता है क्योंकि अगला डंबस इसके लिए एक रन बनाने का फैसला करता है और वही गंदगी होती है। उसकी लौ निकल जाती है, दरवाजा थोड़ा और बंद हो जाता है और वह बच जाता है। किम भी छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्गो ने सभी को चेतावनी देने की चेतावनी दी है। यदि कोई और छोड़ देता है तो हमारे पास मूर्तियों पर पर्याप्त नजर नहीं होगी कि वे उन्हें आगे बढ़ाने से बचा सकें। वह सभी को याद दिलाता है कि जब तक हम उन मूर्तियों पर अपनी नजरें रखते हैं और रहते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। जिन्गो ने एक बार फिर से अपने कटौती कौशल को दिखाया, यह कहते हुए कि नीली लपटें एक लानत टाइमर की तरह हैं और जब वे सब चले गए तो हम छोड़ सकते हैं। किम बताते हैं कि जब टाइमर बाहर निकलता है तो एक मौका भी है। वह मानते हैं कि उन्हें सफलता की इस राशि को प्राप्त करने के लिए सबसे कमजोर सदस्य जिन्गो की उम्मीद नहीं थी। वे केवल उसके लिए जीवित हैं, लेकिन किम को एक परिवार का इंतजार है और वह मरना नहीं चाहता है। वह सिर्फ इसे घर बनाना चाहता है और जिन्गो को गलत होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। किम ने सॉरी कहा और दरवाजे से बाहर निकलते हैं। हमारे लड़के के पास इन सभी लानत मूर्तियों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त आंखें नहीं होंगी। वे मूर्तियां फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। जिन्गो हालांकि यहाँ धूल को काटने के बारे में नहीं है। चीजें पहले से कहीं ज्यादा बदतर हैं, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि वह पहले कठिन परिस्थितियों में खींच लिया गया है। लेकिन लानत है, चीजें अब पहले से भी बदतर हैं। लेकिन सॉन्ग चिल ने चौंकाने वाली जिन्गो और जूही को छोड़ने के लिए कहा। वह भविष्यवाणी करता है कि जब तक एक व्यक्ति वेदी से रहता है तब तक दरवाजा खुला रहेगा और चूंकि जिन्गो और जूही के आगे कुछ लंबे जीवन हैं, वह जोर देकर कहते हैं कि उन्हें इसके लिए एक रन बनाने के लिए होना चाहिए। गीत चिल चाहता है कि जिन्गो की देखभाल करे, लेकिन गरीब लड़की के पैर देते हैं। चीजें संभवतः किसी भी बदतर नहीं हो सकती हैं और गीत को पता चलता है कि जिन्गो को ठीक करने के लिए जूही ने खुद को बहुत मुश्किल से धकेल दिया होगा। चीजें कुत्तों के पास चली गई हैं, इसलिए जिन्गो ने सभी को उसे पीछे छोड़ने के लिए कहा है। जोहे को किसी को अपनी गांड को वहां से बाहर ले जाने की जरूरत है और गीत केवल 2 काम करने वाले पैरों के साथ एक है। जोही को लगता है कि उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन जिन्गो ने उसे उस दोपहर के भोजन की तारीख के बारे में याद दिलाया जिसकी उन्होंने योजना बनाई। अपने मणि को सौंपता है ताकि वह खुद को भोजन के लिए व्यवहार कर सके और उस बदलाव को प्राप्त करने का वादा करता है जब वे सभी इसे इस कालकोठरी से बाहर कर देते हैं। जूही उसे खोद नहीं पाएगी, लेकिन सूर्य ने माफी मांगी और उसे बाहर खटखटाया। वे समय से बाहर चल रहे हैं। वह जिन्गो से भी माफी मांगता है और जूही के साथ सुरक्षा के लिए बोल्ट। हमारा लड़का कम से कम यह जानने में आराम पा सकता है कि वह केवल एक ही है जो इसे काटता है और उनका एकमात्र अफसोस एक बेहतर लानत जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। हमारे नायक ने एक तलवार पकड़ ली, इनमें से एक मूर्तियों को अपने साथ नीचे ले जाने पर मृत से वह उन्हें इसे लाने के लिए कहता है। वे मूर्तियां पूर्ण बर्बर मोड़ जाती हैं, उसे चकित करने के लिए दांत और नाखून से लड़ने के लिए उसे चीरते हुए। जिन्गो सोचता है कि वह हमेशा सबसे कमजोर कैसे रहा है। वह लगातार इसके लिए मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसने हमेशा यह सब दिया है। ये शापित मूर्तियां नहीं दे रही हैं, वे उसकी बाह काटते हैं और जिन्गो शुद्ध पीड़ा में चिल्लाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसे इस तरह से समाप्त नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने दिल और आत्मा को मजबूत होने की कोशिश में डाल दिया था। लेकिन ये मूर्तियां अधिक दर्द को कम करती रहती हैं और उसे आगे के बारे में बताती हैं। लेकिन सभी असफलताओं के बावजूद वह मदद नहीं कर सकता है। लेकिन इस बारे में सोचें कि उसने यह सब कुछ कैसे दिया। उसे यह बनाने के लिए एक लड़ाकू है, यहाँ तक कि जीवन का एक स्लिवर भी उसके साथ छोड़ दिया है। वह यह जलती हुई इच्छा को शुद्ध क्रोध की एक चीख को बाहर करने के लिए है, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकता है क्योंकि वह छाती के माध्यम से चाकू मारता है। जिन्गो मौत के कगार पर है, लेकिन आप उसकी नसों के माध्यम से क्रोध को महसूस कर सकते हैं। वह इस बात पर विचार करना शुरू कर देता है कि पहले कुछ लोग जो भागते थे वे सिर्फ कमजोर थे। उन्होंने दावा किया कि वे इसे अब और नहीं संभाल सकते, लेकिन गहरे नीचे वे सिर्फ स्वार्थी थे। वे मूर्ख केवल खुद के लिए बाहर देख रहे थे और यह हमेशा सबसे स्वार्थी झटके हैं जो सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। यह सोचा था कि अपने क्रोध के साथ और भी ईंधन को ईंधन देता है। उसे एक परिवार भी मिला है, वह जो चाहता है वह उसे घर वापस लाने के लिए है, ठीक उसी तरह जैसे कि उन भाग्यशाली लोगों से पहले। दर्द असहनीय है और वह सोचने लगता है कि क्या यह एक अच्छी बात है कि वह केवल एक ही है जिसे मरना है। अपने पस्त राज्य में जिन्गो का दिमाग भटकने लगता है और उसे पता चलता है कि वह क्या पाखंडी है। वह अपनी सांस पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, जीवन से सख्त हो रहा है। वह मरना नहीं चाहता है, लेकिन अंतिम हमला उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हमारा लड़का चाहता है कि वह एक और शॉट हो सकता है। और बस जब ऐसा लगता है कि यह सब खत्म हो गया है तो अंतिम नीली लौ निकल जाती है और यह रहस्यमय अधिसूचना कहीं से भी बाहर निकलती है। यह पता चला है कि वह कुछ गुप्त खोज को पूरा कर चुका है जिसे साहस ऑफ द डिक्विट कहा जाता है। यह उसे एक खिलाड़ी बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। कैच है अगर वह स्वीकार नहीं करता है, खिलाड़ी का दिल 1 सेकंड के एक अंश में रुक जाएगा, इसलिए कोई विकल्प नहीं और वह उस हार्डामन बटन को हिट करता है। उस पल में जिन्गो लानत अस्पताल में जाता है और वह सीधे तौर पर यह जानने के लिए हैरान है कि उसे अभी भी अपना लानत हाथ मिला है। वह याद करता है कि वह सब खत्म हो गया और सभी, लेकिन यहाँ वह अपने पैर के साथ भी बरकरार है। छाती में छुरा घोंपने का कोई संकेत नहीं, इसलिए वह सोचना शुरू कर देता है, क्या वह सब सिर्फ एक पागल सपना था। और जब वह इस पर विचार कर रहा होता है तो कुछ दोस्त ने वो का नाम दिया और हंटर एसोसिएशन निगरानी टीम के प्रबंधक के रूप में खुद को पेश किया। और वह बैंगनी बालों वाला दोस्त, हाँ उसका नाम कांग है, लेकिन वे यह नहीं कह रहे हैं कि वे वहां क्यों हैं। वे बताते हैं कि जिन्गो 3 सीधे दिनों के लिए बेहोश था और यह प्राप्त करें जूही और गीत या तो मृत नहीं है।
हालांकि गीत ने अपना हाथ खो दिया, इसलिए उन्हें एक शिकारी के रूप में शांति से बाहर होना पड़ सकता है। सभी प्रकार के मानसिक रूप से गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए उसे मनोरोग की देखभाल मिल रही है। लेकिन यह बहुत अच्छा भाई नहीं लगता है, इसलिए वह शायद एक शिकारी के रूप में जारी नहीं है। केवल 6 झांकियों ने इसे उस पागल डबल कालकोठरी से जीवित कर दिया जिस पर वे ठोकर खाई। शिकारी होना हमेशा एक जोखिम भरा व्यवसाय होता है, लेकिन उस दिन जो नीचे चला गया वह एक वास्तविक त्रासदी थी। और यहाँ असली माइंड बोगलर है, जब एक और गिल्ड ने बाद में बचे लोगों द्वारा सतर्क होने के बाद दिखाया और उन्हें सिर्फ जिन्वो मिला, मंदिर या उनकी मूर्तियों के कोई संकेत नहीं। बचे सभी लोगों ने एक ही जंगलीगधा कहानी बताई, जो कि हेला को विश्वास करना मुश्किल है। हर किसी की कहानियां पूरी तरह से मेल खाती हैं, इसलिए किसी को भी संदेह नहीं है। यह एक पागल स्थिति है। और अब वो को यह सिद्धांत मिल गया है। वह जिन्वो को देखता है और पूछता है कि क्या उसे दूसरा जागृति है। वो बताते हैं कि एक शिकारी की शक्ति तब निर्धारित की जाती है जब वे इसे जागते हैं, और यह उसके बाद नहीं बदलता है। लेकिन कुछ पागल दुर्लभ अवसरों पर एक शिकारी एक दूसरे जागृति से गुजर सकता है। यह मन उड़ाने वाली घटना उन्हें अपनी पिछली सीमाओं को आगे बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि ओआरएस रैंक तक। इस बारे में सोचते हुए जिन्वो सभी पंप हो जाता है और वो इस मीटर चीज को बाहर लाता है जो किन्वो की शक्ति का परीक्षण करता है। वो का आंकड़ा है कि अगर वे वास्तव में एक त्वरित स्तर के मैजिक जानवर के खिलाफ चले गए, जैसा कि बचे लोगों ने कहा, एक निम्न स्तरीय शिकारी एक मौका नहीं खड़ा करेगा। और चूंकि एक एकल राक्षस ट्रेस पीछे नहीं छोड़ा गया है, इसलिए सबसे अधिक संभावना स्पष्टीकरण जिन्वो का दूसरा जागृति है। अपने मैना टेस्ट के परिणामों को सुनने के लिए जिन्वो ने नरक के रूप में सम्मोहित किया, लेकिन लानत है, परिणाम अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो मानते हैं कि वे गड़बड़ कर रहे हैं और वे छोड़ देते हैं। जिन्वो ने केवल परीक्षण पर एक घटिया 10 स्कोर किया, यहाँ तक कि ई रैंकर आमतौर पर कम से कम 70 प्राप्त करते हैं। 10 का स्कोर नागरिक क्षेत्र में जिन्वो को डालता है, और इसे बंद करने के लिए कालकोठरी बस गायब हो गई, इसलिए वे यह भी जांच नहीं कर सकते हैं कि जिनेवो ने अस्तित्व को कैसे खींच लिया। जिन्वो की पूरी बात यह है कि पूरी लानत है, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्य है कि उन लोगों ने हवा में तैरने वाली अजीब बात के बारे में क्यों नहीं पूछा। वह बाहर निकल रहा है, सोच रहा है कि क्या वह केवल एक ही है जो इसे देख सकता है, और फिर उसे पता चलता है कि यह एक टच स्क्रीन या कुछ और की तरह है। जिन्वो को एक खिलाड़ी बनने के बारे में एक संदेश प्राप्त करना याद है, लेकिन उसकी बहन उसके विचारों को बाधित करती है। वह सब उसके बारे में चिंतित है, इसलिए वह माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह पैनल देख सकती है। वह इसे नहीं देख सकती है, इसलिए वह पूछती है कि क्या वह जानती है कि खेलों में संदेश खोलना आमतौर पर कैसे काम करता है। को लगता है कि वह पागल हो गया है, लेकिन हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि वह एक गेमर हुआ करती थी। वह उसे स्पष्ट जवाब देती है, यह कहते हुए कि उसे सिर्फ अपने इनबॉक्स की जांच करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक अधिसूचना ने कहा कि जिन्वो के पास एक दैनिक खोज है जो कि शक्ति प्रशिक्षण के बारे में है। जीना के जाने के बाद हमारा नायक इन पैनलों का एक तन खोलता है। वे समझाते हैं कि खिलाड़ी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए सिस्टम है, और अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो परिणाम होने वाले हैं। उन्होंने उसे कुछ पुरस्कार भी भेजे हैं, लेकिन जिन्वो के पास कोई सुराग नहीं है कि इसका कोई मतलब क्या है। जिन्वो अपनी दैनिक खोज को स्वीकार करता है, जो पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वैट्स जैसे लक्ष्यों का एक समूह निर्धारित करता है और चल रहा है। लेकिन अगर वह खोज को पूरा करने में विफल रहता है तो वह दंडित होने वाला है। जिन्वो सोचने लगता है कि क्या यह पूरी बात एक मजाक है, क्योंकि वह अस्पताल में फंस गया है और उस बकवास में से किसी के लिए कोई ऊर्जा नहीं मिली है। बाहर वो अध्यक्ष को बताता है कि जिन्वो के पास दूसरा जागृति नहीं थी। पूरी घटना अभी भी एक रहस्य है, इसलिए वे इसे एक विशेष मामले के रूप में चिह्नित करते हैं और इसे और अधिक देखते हैं। इस दौरान श्री चोई चोई को बताता है कि वह एक प्रशिक्षक के रूप में बी रैंक छापे का हिस्सा बनने वाली है। इस छापे का परीक्षण करने और भर्तियों को प्रशिक्षित करने वाला है, और वह उससे बेहतर प्रशिक्षक के बारे में नहीं सोच सकता है। चोई ने अपने शिक्षण कौशल पर संदेह किया, लेकिन श्री चोई उसे सिर्फ उसी तरह लड़ने के लिए कहते हैं जैसे वह हमेशा करती है, और हर कोई उसे देखने से सीखता है। वह समझाता है कि हंटर गिल्ड देश के शीर्ष 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ खास नहीं हैं। शिकारी अपने दम पर स्तर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने सामूहिक लड़ाकू कौशल में सुधार कर सकते हैं। कहीं और एक और गेट खुलता है और पर्यवेक्षक सभी पसंद करते हैं। लानत है, हंटर्स कब दिखाते हैं। भयावह अस्पताल में घड़ी के आधी रात तक पहुंचते ही जिन्वो सो जाता है। तब एक लानत अधिसूचना ने कहा कि वह अपनी खोज को पूरा नहीं करता है, और अचानक जमीन पागल की तरह हिलने लगती है। जब वह खुद को एक लानत रेगिस्तान के बीच में पाता है और चीजों को बदतर बनाने के लिए घबरा जाता है तो घबरा जाता है। वहां यह विशाल खौफनाक कैटरपिलर राक्षस उसके सामने है। लेकिन अचानक एक और अधिसूचना यह कहते हुए पॉप अप करती है कि उसे पेनल्टी क्वेस्ट मिला है, और वह 4 भयावह घंटों के लिए जीवित है। अस्पताल में वापस नर्सों की तरह हैं, जहां नरक जिन्वो है, क्योंकि वह कहीं नहीं मिला है। थोड़ा वे जानते हैं कि हमारा नायक किसी और आयाम में फंस गया है जो उसके जीवन के लिए चल रहा है। विशाल कैटरपिलर बात उस पर बंद हो रही है, और वह पसंद है वो बकवास, क्योंकि उनमें से एक से अधिक है। और अगर यह काफी बुरा नहीं है तो जिन्वो के पास अभी भी 2 घंटे का है ताकि वह अपने गधे को वापस अस्पताल ले जा सके। नर्सें उसकी तलाश करती रहती हैं, वे सभी चिंतित हैं। इस बीच गरीब जिन्वो अपनी गांड को बंद कर रहा है, यह जानते हुए कि वह समय से बाहर चल रहा है। कैटरपिलर करीब और करीब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी की समय सीमा टकराई जाती है, जिन्वो खुद को अस्पताल में वापस पाता है। अधिसूचना इस बात की पुष्टि करती है कि उसने पेनल्टी क्वेस्ट को पूरा किया, लेकिन जिनेवो इतना सूखा हुआ है कि वह पुकिन और पासिन को समाप्त कर देता है। उसे एक और इनाम मिलता है, लेकिन वह ठंड से बाहर है और बाद में कोई विचार नहीं है। जिन्वो अपनी बहन को बताता है कि वह अच्छी तरह से ठीक हो रहा है और जल्द ही घर जाने में सक्षम हो सकता है, इसलिए वह अपने फैंसी ट्रैक सूट और बाहर के सिर पहना हो जाता है।
एक अन्य स्थान पर जूही को छापे में शामिल होने का अनुरोध मिलता है क्योंकि कुछ व्युत्पन्न गेट ने दिखाया है। अन्य गिल्ड व्यस्त हैं और जूही जाने के लिए सहमत होने के लिए खुद को नहीं ला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जूही को कुछ अच्छी खबरें मिलती हैं कि जिन्बू ने अपने कोमा से जाग लिया है। जूही सभी नर्वस और गंदगी है क्योंकि वह उससे मिलने जाती है, लेकिन नर्सें जैसे हैं वह फिर से चल रही है। हर दिन की तरह ही वह जाग गया। बाहर जिन्बू इस बारे में सोच रहा है कि उसके जागने के 4 दिन कैसे हो गए हैं और उसने कुछ चीजें सीखी हैं। सबसे पहले वे पॉपअप खिड़कियां जो वह देख रहे हैं वे वास्तविक हैं, न कि कुछ पागल मतिभ्रम। और जब वह अपनी दैनिक खोज को पूरा करता है तो उसे 3 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं। एक पूर्ण वसूली है जिसका उपयोग वह अब उस सभी थकावट को चलाने से हटाने के लिए करता है। फिर क्षमता बिंदु है जिसका उपयोग वह अपने कौशल को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। वर्तमान में हमारा लड़का पूरी तरह से अंतर महसूस कर सकता है। उसे अब कुछ गंभीर शक्ति मिली है। तो यह दोस्त जिन्बू वह इन्वेंट्री स्क्रीन के साथ पागल कौशल मिला है। जिन्बू को यह सोचने में एक पल लगता है कि उसका जीवन कितना अजीब हो गया है और यह बताता है कि यह एक भयावह वीडियो गेम की तरह है। लेकिन जब वह अपनी स्क्रीन के साथ खिलवाड़ कर रहा था तो चारों ओर से हर कोई उस पर घूम रहा था। वैसे भी यह दोस्त अपनी दैनिक खोज को पूरा करता है और एक इनाम के रूप में एक यादृच्छिक लूट बॉक्स प्राप्त करता है। और क्या? आज की लूट एक रहस्यमय कुंजी है। आमतौर पर वह सिर्फ पेन और पट्टियों की तरह बेकार कबाड़ हो जाता है, इसलिए यह कुंजी कुल आश्चर्य है। फिर उसे यह कहते हुए एक सूचना मिलती है कि कुंजी कुछ तात्कालिक कालकोठरी के लिए टेलीपोर्टिंग के लिए है, एक स्थान और सभी के साथ। अब जिन्बू को पता नहीं है कि हेक एक उदाहरण दंड क्या है, लेकिन जो कुछ भी नीचे जा रहा है उसके आधार पर वह यह बताता है कि उसे मजबूत होने में मदद करने के लिए किसी तरह की घटना है। इस दुनिया में गेट्स नामक ये चीजें हर समय खुलती हैं और उन्हें उन पर नजर रखने के लिए एक समाचार रिपोर्ट भी मिलती है। जिन्बू अपनी मां को देखने के लिए जाता है और याद करता है जब उसने पाया कि वह बाहर निकल गया था। पता चलता है कि उसे यह गड़बड़ हो गया है कि नींद की बीमारी को अंतिम विश्राम कहा जाता है और जब वह दिखाई देते हैं तो यह दिखाई दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यह मां के निरंतर संपर्क के कारण है। आधुनिक चिकित्सा उन्हें जीवन समर्थन पर रखने के अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकती है। जिन्बू ने हंटर बनने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए अपनी गांड का भंडाफोड़ किया ताकि वह अपनी मां के इलाज के लिए भुगतान कर सके। उन्होंने जिन्ना से कहा कि वह जल्द ही अपनी मां के इलाज को वहन करने में सक्षम होंगे, लेकिन वह इस बात से डर गई थी कि शिकारी कितना खतरनाक है। जिन्बू ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि चीजें अब से ठीक होंगी और उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती हैं। लेकिन लानत है, यह स्पष्ट है कि वह एक लड़ाई में बेकार है और वह इसके कारण पुरस्कारों से कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन चीजें अब अलग हैं। जिन अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए काम कर रहा था, अपने सभी क्षमता बिंदुओं को ताकत में डाल रहा था। वह एक सेब भी दिखाता है कि वह अपनी प्रगति दिखाने के लिए उछल रहा है। इस दोस्त के मृत सेठ को मजबूत होने पर और कोई बकवास नहीं कर रहा है, इसलिए वह प्रमुख अधिसूचना से स्थान पर जाता है। जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर गंदगी बहुत वास्तविक हो जाती है जैसे कि यह उस छापे में किया जाता है तो वह बस गधे को ढोना और भाग जाएगा। जब जिन्बू अपनी चाबी को बाहर निकालता है तो एक भयावह की होल कहीं से भी बाहर दिखाई देता है। जिन्बू इसे अनलॉक करने की कुंजी का उपयोग करता है और बूम खुद का रहस्यमय गेट दिखाता है। तो वह इसके माध्यम से चलता है और क्या लगता है? एक अधिसूचना ने कहा कि वह एक उदाहरण कालकोठरी में है, निकास की सील, लेकिन नियमित लोग भी इसे नोटिस नहीं करते हैं। यह जगह एक पूरे अन्य आयाम की तरह है और ये इंस्ट्रूडेट दंग आपके नियमित काल कोठरी की तरह नहीं है। वह सोचता है कि यह लाल गेट की तरह है, लेकिन वह उन पर बहुत अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि वह एक में कभी नहीं है। जिन्बू को पता चलता है कि वह बस नहीं चला सकता जैसे उसने योजना बनाई थी और फिर एक और अधिसूचना पॉप अप करती है। यह कहता है कि इस संयुक्त का एकमात्र तरीका बॉस को पीटकर या टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके है। जिन्विस पहले भी एक ई रैंक वाले जानवर को नीचे नहीं ले जा सकता था और अब मैं अपने आप से एक पूरे उदाहरण कालकोठरी को साफ कर देता हूँ। वह आश्चर्य करता है कि क्या वह वास्तव में इसके लिए तैयार है, लेकिन वह आंकता है कि उसे कोई विकल्प नहीं मिला है, इसलिए वह अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। लेकिन लानत है, जिन्बू का आत्मविश्वास जल्दी से वास्तविक रूप से फीका पड़ने लगता है और यह बिना किसी कारण के नहीं है क्योंकि उसके सामने गॉब्लिन का एक गुच्छा उसके सामने दिखाई देता है। जब वह छुरा घूमता है तो जिन्बू एक फ्लैशबैक हो जाता है और ये गॉब्लिन्स उस पर आते हैं। ये छोटे चूसने वाले अथक हैं, वे क्रेजी की तरह झूल रहे हैं और चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जिन्बू एक अच्छा काम कर रहा है और उन्हें अवरुद्ध कर रहा है। लेकिन लानत है, वह अंततः अभिभूत हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं क्या? जिन्बू को पेशाब कर दिया जाता है और सीधे उन गोब्लिनों में से एक छुरा घूम जाता है। वह उसके बाद अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा है, इसलिए वह अन्य दो को बाहर निकालता है जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। जिन्बू बता सकता है कि वह मजबूत हो रहा है, लेकिन कहीं से भी यह जानवर नहीं दिखाता है। यह उसके भयावह खंजर को चकनाचूर कर देता है जैसे यह कांच से बना है। जिन्बू यह समझ सकता है कि यह राक्षस गोब्लिन की तुलना में अधिक मजबूत है। जैसा कि यह प्राणी उसे नीचे घूरता है, उसके पैर जम जाते हैं। वह सोच रहा है, क्या नरक, मैं डर गया हूँ, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वह छापे से आघात कर रहा था। लेकिन उसके पैर कांपते रहते हैं और यह राक्षस अपना हमला शुरू करता है। जिन्बू मुश्किल से इसे चकमा देता है, लेकिन यह उसे खरोंचने का प्रबंधन करता है। उसे उसके साथ कोई मरहम लगाने वाला नहीं मिला, इसलिए अगर वह फिर से घायल हो जाता है तो उसके लिए खेल। यह राक्षस एक हॉवेल को बाहर निकालता है और सीधे जिन्बू पर चार्ज करता है। जिन्बू एक निंजा की तरह चकमा दे रहा है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह कितना प्रकाश महसूस करता है। राक्षस फिर से उस पर आने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्बू उस बकवास को और नहीं ले रहा है। उन्होंने एक पुशओवर किया है और एक शक्तिशाली पंच फेंकने का फैसला किया है। धिक्कार है, वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह अपनी ताकत को बढ़ाने के बाद कितना मजबूत महसूस करता है। जरूर राक्षसों को अभी भी ऊपरी हाथ मिला है, लेकिन जिन्बू अपने लानत जीवन के लिए लड़ाई के बिना हार नहीं मान रहे हैं।
उनके हमले हालांकि बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह राक्षस के हमलों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब जिन्वो के लिए एक नुकसान है कि आगे क्या करना है। उसे पता चलता है कि वह इसे अकेले नहीं संभाल सकता है, इसलिए वह बोल्ट करता है क्योंकि उसे कोई पार्टी या मरहम लगाने वाला नहीं मिला है। वह सब अपने बैग में मिला है, पानी और भोजन है, और वह चाहता है कि उसके पास कुछ जादुई मोजों के साथ एक हथियार था। लेकिन तब जिन्वो को एक शानदार विचार मिलता है। वह अपनी इन्वेंट्री की जांच करता है और आखिरी क्षण में एक तलवार निकालता है और बूम, वह उस राक्षस को एक तलवार के साथ आधे में स्लाइस करता है। जिन्वो के पास कोई भयावह सुराग नहीं है कि तलवार वहां कैसे समाप्त हो गई, लेकिन वह किन को यह कहते हुए याद करता है कि वह उस पर 3 मिलियन गिरा है। यह एक हथियार है जिनको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन नरक को कौन परवाह करता है। यह एक आपातकालीन स्थिति है, इसलिए वह इसका अधिकतम लाभ उठाने का फैसला करता है। लड़ाई से दर्द फीका पड़ने लगा है, लेकिन फिर इनमें से 2 और लानत राक्षस दिखाई देते हैं। जिन्वो हालांकि अब डरा नहीं है क्योंकि उसे अपना हथियार मिला है, लेकिन लानत है, तलवार अटक जाती है। वह घबरा रहा है, सख्त रूप से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि राक्षस बंद हो जाते हैं। बस समय के निक में वह इसे मुक्त करने का प्रबंधन करता है। जिन्वो ने भेड़ियों में से एक को दूर कर दिया, लेकिन लानत है, दूसरे को कुछ स्टील के नुकीले हैं। वह उस चूसने वाले को मारता है और उसे चबाने के लिए कुछ और खोजने के लिए कहता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी तलवार मिली थी। वह उस राक्षस को नीचे ले जाता है और अब केवल एक ही बचा है। लेकिन जिन्वो की तरह ये चीजें विशालकाय प्रतिमा की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। अब सभी जिन्वो के गौट्टा कठिन कार्य करते हैं और शेष भेड़िया एक डरी हुई बिल्ली की तरह भाग जाता है। जब वह अंत में एक ब्रेक प्राप्त करता है तो जिन्वो को पता चलता है कि वह लेवल 2 तक पहुंच गया है, कुछ ऐसा जो कभी भी अपने दैनिक क्वेस्ट्स के साथ नहीं हुआ। वह यह अनुमान लगाता है क्योंकि यह वास्तविक मुकाबला था, और उसे पता चलता है कि उसके सभी आंकड़े एक एक करके ऊपर जाते हैं जब वह ऊपर ले जाता है, इसलिए उसे वास्तविक युद्ध से 5 अंक मिलते हैं, जबकि दैनिक क्वेस्ट्स केवल उसे 3 देते हैं। लड़ाई अधिक कुशल है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वह निश्चित रूप से निश्चित नहीं है कि एक बिंदु अभी तक कितना फर्क पड़ता है, लेकिन जिन्वो की निश्चित है कि ताकत उन सभी की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा है। वह अब 32 में मिल गया है और उसे लगता है कि वह हवा में चल रहा है। वह सोचता है कि उसकी आधार क्षमताएं जितनी अधिक बढ़ती हैं, उतने ही अधिक अंक प्राप्त करेंगे। हमारे लड़के को पहले से कहीं अधिक निकाल दिया गया है कि उसे मजबूत होने का एक तरीका मिल गया है, इसलिए वह एसेंस स्टोन्स के लिए जानवर की जांच करने के लिए जाता है, लेकिन लानत है, उसे इसके बजाय आइटम मिलते हैं। खेलों की तरह जिन्वो ने इस काल कोठरी का आंकड़ा बताया, और मैजिक के जानवर गेट्स में लोगों से अलग हैं। और क्या? वह यह जानने के लिए हैरान है कि उसके सिस्टम में एक भयावह दुकान है, लेकिन कुछ भी खरीदने के लिए उसका स्तर बहुत कम है। कम से कम वह हालांकि सामान बेच सकता है। दोस्त एक दांत से 20 सोना पाने का प्रबंधन करता है। जिन्वो को यकीन नहीं है कि यह कितना लायक है, लेकिन वह याद करता है कि वह एक ही रैंक काल कोठरी में है, इसलिए यह शायद बहुत कुछ नहीं है। अब जिन्वो की सोच के बारे में कि वह आगे क्या कर रहा है। वह तब तक उछाल नहीं सकता जब तक वह बॉस को नहीं मारता और उसे एक सुराग नहीं मिला जहां एक टेलीपोर्टेशन पत्थर खोजने के लिए, चीजों को बदतर बनाने के लिए। अगर वह बहुत लंबा रहता है, वह भोजन से बाहर भाग जाएगा। वह अच्छी तरह से जानता है कि वह अभी एक बॉस को नीचे नहीं ले जा सकता है, भले ही यह सिर्फ ई रैंक हो, इसलिए वह सोच रहा है कि क्या उसे पहले स्तर पर ले जाना चाहिए। ठीक है, जब भेड़ियों का एक पूरा पैक दिखाता है तो जिन्वो का दिमाग उड़ा जाता है। जिन्वो खुद को डरता नहीं है क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि मरना कैसा लगता है। इस बार वह सीधे उन पर भेड़ियों पर चार्ज करता है और उन्हें मांस की तरह टुकड़ा करना शुरू कर देता है। जिन्वो ने वादा किया है कि वह आसान नहीं हो रहा है, लेकिन वह जानता है कि वे भेड़ियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। यह दोस्त थोड़ा पागल हो रहा है क्योंकि वह चाहता है कि लड़ाई पिछले और तीव्र हो। वह सिर्फ मजबूत होना चाहता है, इसलिए वह सिस्टम से उन सभी हास्यास्पद नियमों का पालन करने वाला है। जिन्वो सभी राक्षसों और सूचनाओं के माध्यम से क्रेजी की तरह हर जगह पॉप अप करता है। जब वह किया जाता है तो उसे एक अंतिम अधिसूचना मिलती है जिसमें कहा गया है कि वह अब वुल्फ हत्यारा है। बाहर कुछ लोग एक पोर्टल द्वारा चलते हैं और वे चाहते हैं कि शापित शहर इसके बारे में पहले से ही कुछ करेगा। काल कोठरी के अंदर जिन्वो के मृत थक गए और उसे अपनी तलवार के बारे में पता चलता है। तभी वह एक वुल्फ हत्यारे होने के भक्तों को समझाते हुए एक अधिसूचना प्राप्त करता है। जिन्वो को पशु प्रकार के राक्षसों से लड़ते समय अपनी सभी क्षमताओं को 40% बढ़ावा मिलता है। और क्या लगता है, जब वह अपनी इन्वेंट्री की जांच करता है तो वह नुकीले और एक लबादा का एक पूरा गुच्छा पाता है। लेकिन यहाँ असली किकर है, वह एक टेलीपोर्टेशन पत्थर भी पाता है। जिन्वो इसे जमानत देने के लिए उपयोग करने के बारे में सोचता है, लेकिन वह हिचकिचाता है क्योंकि उसे फिर से मजबूत होने का मौका कभी भी आसान नहीं मिल सकता है। उसे कोई सुराग नहीं मिला है कि जब वह निकलता है तो इस काल कोठरी का क्या होता है। यह सिर्फ पतली हवा में गायब हो सकता है। यह एक खेल में कुछ सीमित समय की घटना की तरह हो सकता है और एक ट्रेस के बिना गायब हो सकता है। इस कठिन फैसले का सामना करते हुए जिन्वो ने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। इस बीच जूही को हंटर एसोसिएशन से एक फोन आता है जिसमें कहा गया है कि पास के एक गेट पर एक काल कोठरी ब्रेक है। वे चिकित्सकों पर कम चल रहे हैं, इसलिए उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। जूही को दोषी लगता है क्योंकि उसने उन्हें पहले ठुकरा दिया था, लेकिन अब वह पसंद है। लानत है, जिन्वो ने अपनी गांड पर काम किया, मैं कदम उठाता हूँ। जबकि जिन्वो अभी भी काल कोठरी में लड़ रहा है, उसे पता चलता है कि उसका स्तर जितना अधिक हो जाता है उतना ही आसान है राक्षस गधे को किक करना। साथ ही उनका वर्णन करने वाला पाठ रंग बदलना शुरू कर देता है।
सफेद का मतलब है कि वे नरक के रूप में कमजोर हैं, नारंगी का मतलब है कि वे उसके साथ बराबर हैं, और लाल का मतलब है कि वे गंभीर रूप से मजबूत हैं। वे भेड़ियों जो पहले लाल थे अब वे सफेद हैं। इसका मतलब है कि जिन्बू ने गंभीरता से समतल कर दिया है, जैसे वह एक जानवर बन गया है। जिन्बू को पता है कि यह एक राक्षस है जो नीचे की ओर दुबका हुआ है, कि वह अपने वर्तमान स्तर पर गड़बड़ नहीं कर सकता है। उनकी धारणा कौशल अब बिंदु पर है और वह कुछ सीधे महसूस कर सकता है। यह राक्षस बहुत शक्तिशाली है, यह उसे पागल गोज़बम्प दे रहा है। जिन्बू की तलवार लगभग हो गई है और वह इस क्षेत्र में समतल करने के लिए कोई और जगह नहीं देखती है। लेकिन उनका पूरा लक्ष्य मजबूत होना है, इसलिए जिन्बू ने लानत सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। जब वह नीचे तक पहुंचता है तो बम कुछ उस पर बिजली की गति से हमला करता है और उसके पास मुश्किल से प्रतिक्रिया करने का समय होता है। जिन्बू की तलवार आधे में झपकी लेती है और यह विशाल सर्प उसके सामने पॉप अप करता है। धिक्कार है, जिन्बू का दिमाग उड़ा दिया जाता है, क्योंकि उसके सभी समतल होने के साथ भी इस जानवर का नाम अभी भी उसके लिए नारंगी है, जिसका अर्थ है कि यह पागलपन से कठिन है। यह स्पष्ट है कि यह सांप बॉस है और कोई रास्ता नहीं है कि उसकी तलवार अपने मोटे तराजू को छेद सकती है। वह निश्चित रूप से जानता है कि हथियार के बिना लड़ना मौत की सजा होगी। इसलिए जब सांप हमला करता है तो जिन्बू अपनी तलवार के साथ बाहर चला जाता है। यह कोलोसल सांप जानता है कि एक पंच कैसे पैक करना है, इसलिए जिन्बू को अपने बचाव के आसपास जाने का एक तरीका पता लगाने की आवश्यकता है। लेकिन लानत है, इस बात का कवच हेला कठिन है। तो सभी जिन्बू कर सकते हैं, वह अपने जीवन के लिए चला सकता है। सांप अपनी पूंछ को सीधे बदमाश की तरह मारता है और जिनेबू जानता है कि अगर वह हिट हो जाता है तो वह खराब हो जाता है। वह इसे ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ गंभीर नुकसान उठाता है। यह प्राणी नहीं छोड़ता। जिन्बू एक चीर गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक दिया जाता है और यहाँ तक कि उसके पास एक ट्रेन भी है। हमारे लड़के ने सोचा कि वह मजबूत हो गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। ट्रेन मुश्किल से उसे कुचलने से चूक जाती है और जिनेबू खुद से सवाल करना शुरू कर देता है। हंसी का स्टॉक होने से पहले वह कितना मजबूत होता है। वह याद करता है जब लोग उसे सबसे कमजोर शिकारी कहते थे और यह उसे मुश्किल से मारता है। जीत वह था जिसने बीन्स को गिरा दिया और उसने उन सभी को गलत साबित करने के लिए जिन्बू को पंप किया। के रूप में यह सांप सीधे उसे अपनी पागल शक्ति के साथ अभिभूत करता है। उसे एक पूरे नए क्षेत्र में फेंकते हुए जिन्बू में एक एपिफेनी है। वह उस उपनाम के साथ फंस गया क्योंकि वह कमजोर था, उसी कारण का वह मजाक उड़ाया। जिन्बू एक दूसरा रूप लेता है और महसूस करता है कि पागल ताकत वाले लोग हमेशा किसी भी स्थिति में ऊपरी हाथ रखते हैं, लेकिन पावरलेस लोगों को डर में शेक को छोड़कर मजबूत के आसपास कुछ नहीं मिला। और हारे हुए लोगों की तरह खड़े हो जाओ। कमजोरियों को हमेशा नीचे देखा जाता है। आप स्मार्ट, रचनात्मक और देखभाल करने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब आप कुछ गंभीर ताकत का सामना करते हैं तो इसमें से कोई भी आपके सॉरी गधे को बचाने वाला नहीं है। जिन्बू का पता है कि दयालु होने के नाते उसे कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए वह सख्त हो जाएगा। इस नए दृढ़ संकल्प के साथ जिन्बू सीधे उस सांप पर कूदता है। क्रूर राक्षस उसे फेंक देता है, लेकिन जिन्बू ने खुद को कसम खाई कि वह मजबूत हो जाएगा। और अचानक उसका शरीर चमकने लगता है। जिन्बू ने एक बॉस की तरह सांप को फिर से चकमा दिया और उसे अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन वह अब और भी अधिक दृढ़ है। वह तुलना करता है कि वह उस छापे के दौरान महसूस किए गए आतंक के लिए अभी क्या महसूस कर रहा है और घोषणा करता है कि यह उस दिन की तुलना में आसान है। जिन्बू ने इस बीमार कदम को खींच लिया, अपनी तलवार का उपयोग करके सांप को फिर से सवारी करने के लिए, लेकिन फिर वह इसे सभी अस्थिरता से अलग कर देता है और उस जानवर को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। जिन्बू ने स्वीकार किया कि वह अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए लेजर केंद्रित किया गया है, क्योंकि उसे उस लेवलिंग सिस्टम को मिला है। इसलिए वह उस पर भरोसा करने का फैसला करता है और सांप के कठिन तराजू को कुचलने लगता है। सांप उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जिन्बू जानता है कि वह उस चूसने वाले को मार सकता है। जिन्बू सीधे सांप को मरने की मांग करता है, उसे हराने के लिए अपनी पागल शारीरिक शक्ति का उपयोग करता है। फिर बूम उसे एक अधिसूचना मिलती है जिसमें कहा गया था कि वह कई बार समतल करता है और हमारे नायक ने हंसते हुए फट जाते हैं। वह पसंद है, लानत है, मैं वास्तव में मजबूत हो गया। हम इस महाकाव्य लड़ाई के बाद देखते हैं। एक अन्य अधिसूचना बताती है कि उसने सिर्फ स्वैम्प किंग के गधे को लात मारी। उसे यह बदमाश खंजर मिलता है। सर्प के नुकीले से बने किंग की तलवार की तरह दोगुना शक्तिशाली है। यहाँ तक कि इसमें पक्षाघात और नाली के प्रभाव भी हैं। ओह, और उसे यह विषाक्त औषधि भी मिलती है जो उसकी त्वचा को नाखूनों के रूप में सख्त बना देगा, लेकिन उसकी मांसपेशियों को स्थायी रूप से गड़बड़ कर देगा। अब काल कोठरी एक ट्रेन स्टेशन में बदल जाती है और जिनेवू को पता चलता है कि उसने पूरी लानत की बात को खुद से हरा दिया। वह अपनी टूटी हुई तलवार के साथ घूम रहा है, लेकिन दृष्टि में कोई नहीं है। कुछ सैनिक शरण खोजने के लिए जिन्बू से कहता है, लेकिन वह जल्दी से पता लगाता है कि जिन्बू एक शिकारी है। सैनिकों को पसंद है मेरा बुरा, चलो कुछ गधे को एक साथ लात मारते हैं। सभी जगह राक्षस हैं, इसलिए जिन्बू के आंकड़े यह एक काल कोठरी ब्रेक रहा होगा और कुछ मैजिक बीस्ट एक पोर्टल से बाहर आए। सैनिक का कहना है कि उन्होंने अधिकांश स्थिति को संभाला है, लेकिन अभी भी एक विशाल बदमाश राक्षस बचा है। जिन्बू की धारणा क्षमता छत के माध्यम से चली गई है और वह समझ सकता है कि बॉस कहाँ है। हम इस बड़े पैमाने पर गोलेम को बर्बाद करते हुए देखते हैं और लोग नरक के रूप में डरते हैं, यह बदतर होने वाला है।
शिकारी इसे लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और नेता चिकित्सकों को अपने टैंक को जीवित रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। किलर सभी पसंद कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और टैंक आश्चर्यचकित करता है कि नुकसान डीलर क्या कर रहे हैं। क्षति डीलर इसे अपना सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन गोलेम की रक्षा पागल है और मामलों को बदतर बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त शिकारी नहीं है जो जादू का उपयोग कर सकते हैं। जिंगो ने स्थिति का विश्लेषण किया है और यह पता चलता है कि शिकारी के इस समूह को जल्दी में एक साथ रखा गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। वह फिर से अपनी धारणा का उपयोग करता है और उनकी रैंक देखता है। 2 रैंक और 2 डी रैंक हैं। उन डी रैंक में से एक टैंक है जो बताता है कि वे गोलेम को क्यों नहीं ले जा सकते। यह लड़ाई एक गर्म मिनट के लिए चल रही है और फिर वह चिकित्सकों की जांच करता है और यह देखकर हैरान है कि जूही उनमें से एक है। जूही ने शिकारी में से एक को पिच करने और मदद करने के लिए कहा जाता है। वह उसे याद दिलाती है कि वह एक बी रैंक हीलर होना चाहिए, लेकिन फिर वह अपने डर से बाहर निकलती है और एक जादू करती है और शिकारी की तरह ध्यान केंद्रित रहती है। लड़की लेकिन गरीब जूही विशालकाय प्रतिमा की उन खौफनाक यादों को हिला नहीं सकता है, इसलिए वह फिर से अपनी एकाग्रता खो देती है। जिनको नोटिस वह अभी भी बाहर है, लेकिन वह उसे दोष नहीं देता है क्योंकि वह उसी तरह महसूस कर रहा है। फिर यह उसे हिट करता है कि चीजें वास्तव में बदल गई हैं। यह गोलेम एक कमजोर गधा डी रैंक बॉस है। जिस तरह से वह सिर्फ लड़ा था उससे कमजोर। शिकारी बाहर निकलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे लड़ाई को असली जल्दी खो रहे हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें एक उच्च रैंक वाले शिकारी के बिना एक मौका नहीं मिला है। जब किन्वू एक हमले के लिए तैयार है और यह पता चलता है कि वे गोलेम को नीचे ले जा सकते हैं यदि वे बस इसके बचाव के माध्यम से तोड़ सकते हैं। जिंगू ने पत्थर के माध्यम से पियर्स करने के लिए एक हमले का उपयोग करके उन्हें एक हाथ उधार देने की योजना बनाई है। जिंगू ने अपनी बस्ट की तलवार को इतने बल के साथ उकसाया कि यह सीधे सीधे गोलेम की ढाल को चकनाचूर कर देता है और शिकारी उस पर घूमने लगते हैं। वे मुश्किल से उस पर एक उंगली बिछाते हैं और इसे नीचे लाने में कामयाब रहे। वे विश्वास नहीं कर सकते कि उन्होंने वास्तव में ऐसा किया है, लेकिन टैंक आदमी आश्वस्त नहीं है। वह सब पसंद है, हमारा कोई भी हमला पहले स्क्वाट नहीं कर रहा था। उस चीज की रक्षा क्या है? वह निश्चित है कि यह उनमें से कोई भी नहीं था क्योंकि वे लानत बात भी नहीं कर सकते थे। फिर वह पास में पड़ी तलवार को स्पॉट करता है और दो को एक साथ रखता है। उन्होंने महसूस किया कि यह तलवार यही कारण थी, लेकिन यह विश्वास नहीं कर सका। मेरा मतलब है, यह एक बॉस स्तरीय गोलेम था जिसे 10 शिकारी भी छू नहीं सकते थे और अब इसे कुछ पुराने बीटअप तलवार द्वारा नीचे ले जाया गया है। वह पूछता है कि क्या किसी ने देखा कि किसने तलवार फेंक दी। सैनिक बताता है कि यह वह मछुआरा था जिसे वे अपने साथ लाया था। लेकिन यहाँ किकर द हंटर गायब हो गया है और टैंक पूरी तरह से अविश्वास में है। इस व्यक्ति के पास कुछ अगली स्तर की शक्ति थी और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य है कि यह रहस्यमय शिकारी कितना उच्च रैंक था। जिंगू ने अपनी शक्ति को कम रखने के लिए क्षेत्र से बाहर डूबा और वह ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि एक हमला इतना नुकसान करेगा। हीरो को भी अपनी शक्ति की सीमा का एहसास नहीं हो सकता है क्योंकि वह मानता है कि राक्षस को मारा जाने से पहले राक्षस को गंभीर रूप से गड़बड़ कर दिया गया होगा। लड़ाई की और जूही सोच रहा था कि क्या यह जिन्बू था जो क्लच में आया था। कुछ समय बीतता है और हम अस्पताल में नर्सों को जिन्बू की रैंक के बारे में गपशप करते हुए देखते हैं। वे सभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह कैसे औसत दिखता है, लेकिन लानत है कि दोस्त गंभीर रूप से फट गया है। जिन्बू के कमरे में हमारा लड़का अपने दैनिक वर्कआउट रूटीन के माध्यम से कड़ी मेहनत कर रहा है। ये प्यासे नर्सें उसके बारे में चुप नहीं होंगी। वे यह भी विश्वास नहीं कर सकते कि वह कितनी तेजी से बदल गया है। एक गरीब नर्स सीधे जिन्बू के लिए गिरती है जब वह उसे कसरत के बाद पकड़ती है और वह अपने फटे हुए शरीर को घूरना बंद नहीं कर सकती। आज वह दिन है जब जिनेवू अस्पताल से बाहर उछलता है, तो यह हताश नर्स उसके अंत के लिए पूछती है। लेकिन जिन्बू अभी तक वहां नहीं है, अभी भी इस तथ्य पर अटक गया है कि वह सोचता है कि वह जारी होने के बाद उसे परीक्षा परिणाम भेजना चाहता है। समाचार पर हम चोंच के साथ पकड़ते हैं उस रैंक शिकारी को जो विशाल चींटियों को नीचे ले गया था। वह देश में केवल 7 एस रैंक शिकारी में से एक है और हमें एक शीर्ष शिकारी के जीवन में एक झलक देता है। वह इसे तोड़ देता है और यह कहते हुए कि वह हर दिन एक जानवर की तरह ट्रेन करता है जब वह डंग पर छापा नहीं मार रहा है। यहाँ तक कि सबसे छोटी गलती से उसके दोस्तों को चोट लग सकती है, इसलिए वह तेज रहे, कोई शक नहीं। जीना ने नोटिस किया कि जिन्बू अब गंभीरता से फट गया है और यहाँ तक कि लंबा हो गया है। जिन्बू ने अपनी बिखरी हुई बहन को स्कूल के लिए एक छतरी पकड़ने के लिए याद दिलाया और उसे बंद देखा। जब वह अकेला होता है तो जिन्बू ने अपने रन को बाद में मारा और आश्चर्य होता है कि क्या ये ताजा लाभ उसके बढ़े हुए आंकड़ों के कारण हैं। वह आंकड़ा करता है कि अगर वह इस गति को बनाए रखता है तो वह एक बड़े पैमाने पर बॉडी बिल्डर बन सकता है। जिन्बू के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि उसे अभी मिले नए आंकड़े कहां से आवंटित करें। यार अब 18 के स्तर पर बैठे हैं। वह अब 18 का स्तर है। वह जानता है कि ताकत उसके नुकसान को बढ़ाती है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह व्यर्थ है अगर वह एक हिट नहीं कर सकता है। जीवन शक्ति, धारणा और चपलता के अलावा उन्हें यह बुद्धि स्टेट भी मिला। वह आंकड़ा है कि यह जादू के साथ कुछ करना होगा, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि अगर उसे इसकी आवश्यकता है। जिन्बू अपने मन को बनाता है और अपने सभी बिंदुओं को ताकत और धारणा में डंप करता है।
इसके बाद जिनेवो को अपने मकान मालिक से एक कॉल मिलता है जो उसे याद दिलाता है कि उसने पिछले महीने के किराए का भुगतान नहीं किया है। हमारे नायक के लिए भाग्यशाली वह मजबूत हो गया है और गोब्लिन को नीचे ले जाना अब केक का एक टुकड़ा है। इसका मतलब है कि नकदी बनाना आसान है, लेकिन एक मुद्दा है। बड़े रुपए में रेक करने के लिए वह उच्च स्तर के गेट्स से निपटते हैं, लेकिन उन दरवाजों के माध्यम से ई रैंक शिकारी को कोई नहीं देने नहीं है। जिन्बू ने अपनी रैंक का पुनर्मूल्यांकन करने के बारे में सोचा, लेकिन यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। रिवेकनिंग्स पागल दुर्लभ हैं और किसी ने भी कभी भी शिकारी स्तर को ऊपर नहीं देखा है, और जैसा कि वह कर सकता है मजबूत होता रहता है। जिन्बू ने अपनी शक्तियों को अब तक लपेटने के लिए रखने का फैसला किया जब तक कि वह खुद का बचाव नहीं कर सकता है, और वह क्या कर सकता है इसके बारे में अधिक पता लगा सकता है। फिर नीले रंग से बाहर जिन्बू एक नौकरी की लिस्टिंग और बोल्ट से हैरान है। कुछ इनाम देने के लिए अपने दैनिक प्रशिक्षण के साथ दोस्त की उधम मचती है और वह वांग नामक इस शिकारी के साथ जुड़ता है। हंग जिन्बू से माफी मांगता है क्योंकि उसके चालक दल को लगता है कि वह अब तक का सबसे कमजोर शिकारी है, लेकिन जिनेबू इसे शांत और झूठ बोलता है, यह कहते हुए कि वे गलत नहीं हैं। हम बताते हैं कि वे एक सी रैंक काल कोठरी में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश करने के लिए कम से कम 8 लोगों की आवश्यकता है। उन्हें उस कोटा को पूरा करने के लिए जिन्बू की जरूरत है, भले ही वह सिर्फ एक ही रैंक हो, लेकिन जिन्बू कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा है। हम की तरह आपको कोई पुरस्कार भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको 2 मिलियन युआन के साथ हुक करेंगे। हमारे नायक स्थिति को झांकते हैं और देखते हैं कि उनके पास 4 सी रैंकर और 2 डी रैंकर हैं। जिन्बू में शामिल होने के लिए सहमत हैं और हांग बताते हैं कि उनका टमटम आपूर्ति करने के लिए होगा। उनके पास एक मरहम लगाने वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि वे मेड सामान को ढोते हैं। हम कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टियों के लिए हीलर्स को रोशन करना कठिन है। जिन्बू थोड़ा चिंतित है क्योंकि यह पार्टी टैंकों और क्षति डीलरों से भरी हुई है, लेकिन वह पसंद है इसे पेंच मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। लियो नाम के एक 20 वर्षीय डी रैंक शिकारी को पेश किया गया था और जिन्बू के आंकड़े उन्हें एक भरे हुए परिवार से आना चाहिए जो उनके फैंसी गियर को देखते हुए हैं। लियो आश्चर्यचकित करता है कि क्या जिन्बू सभी भारी आपूर्ति के आसपास घूमने से संभाल सकता है, लेकिन जिन्बू ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगा। लियो के पास कोई सुराग नहीं है कि जिन्बू का एक जानवर है और वह ट्रिपिंग कर रहा है अगर जिन्बू उस सभी भारी बकवास को संभाल सकता है। लियो राष्ट्रपति के निर्माण स्थल की देखरेख करने के बारे में बताना शुरू कर देता है। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे लड़के ने 900 बिलियन युआन को ठगने के बाद शहर को छोड़ दिया, सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वे सभी इस बड़े पैमाने पर गेट तक रोल करते हैं और यह सोचना शुरू करते हैं कि क्या यह वास्तव में कुछ सी रैंक कालकोठरी है। लियो सवाल करता है कि क्या वे ठीक हो जाएंगे, इसलिए जिन्बू बताते हैं कि गेट का आकार यह महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में क्या मायने रखता है, मैजिक पावर अंदर से बहने वाली है और यही हंटर एसोसिएशन रैंक को असाइन करने के लिए उपयोग करता है। एक बी रैंक के ऊपर कुछ भी बड़े गेट का ध्यान रखा जाता है, इसलिए इस सी रैंक संयुक्त को एक चुनौती का बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। जिन्बू यह सब जानता है क्योंकि वह कुछ समय के लिए एक शिकारी रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में पहले कभी सी रैंक कालकोठरी से नहीं निपटता था। वे गेट के माध्यम से कदम रखते हैं और चीजों की जांच करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं, लेकिन लानत है वे वहां कोई जादुई प्राणी नहीं है, यह पाकर हैरान है। अधिकांश काल कोठरी को ग्लोस्टोन के साथ जलाया जाता है, लेकिन यह एक पिच काली है। अंधेरा उस मंदिर के प्रवेश द्वार की जिन्बू को याद दिलाता है, इसलिए वह लियो को सभी प्रकार के पत्थरों के बारे में बताना शुरू कर देता है। ये सार पत्थर हैं जो हंटर्स मैजिक बीस्ट्स मैना स्टोन्स से नाब हैं, जिन्हें डंगन से खनन किया जा सकता है, और लानत गुफाओं को हल्का करने वाले पत्थर की चमक। जिन्बू ने उस चैटिंग बच्चे को असली जल्दी बंद कर दिया और इस काल कोठरी में दुबके हुए कुछ पागल जादू के जानवरों के बारे में फलियों को फैल गया। वे अभी के लिए एक कम प्रोफाइल रख रहे हैं, लेकिन हमारे लड़के को एक कुबड़ मिली है। उन्होंने कहा कि ये जानवर बग की तरह हैं और सभी को बताते हैं। हर कोई बाहर निकल जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि वे एक चींटी के घोंसले में फंस गए हैं और उन राक्षसों को करीब से सुन सकते हैं। जिन्बू का कहना है कि जानवर उनके ऊपर हैं, इसलिए चालक दल पागल की तरह हमला करते हुए सभी बाहर जाना शुरू कर देता है। लटकाए गए कदम और अपने ताना कौशल का उपयोग एग्रो के अधिकांश को खींचने के लिए करते हैं और जिन्बू उनके बदमाश नेता से चकित है जो एक सी रैंक है। लियो लड़ाई में शामिल होना चाहता है, लेकिन उनकी दाना उसे वापस पकड़ लेता है, यह कहते हुए कि वह अपनी आस्तीन पर एक चाल है। एक संदिग्ध उल्टी गिनती के बाद दाना एक दुष्ट विस्फोट को हटा देता है। जिन्बू ने फिर से स्थिति का विश्लेषण किया और वह देख सकते हैं कि इन शिकारी कुछ ठोस टीम वर्क चल रहे हैं। लियो के लिए उनका गियर उनके कौशल की कमी के लिए क्षतिपूर्ति करता है। वे सभी अपने आप को पकड़ रहे हैं, लेकिन जिन्बू को यह महसूस हो रहा है कि कुछ बंद है। वह चुपचाप चींटियों में से एक को नष्ट कर देता है और लड़ाई कुछ ही समय बाद समाप्त हो जाती है। हंग ने अपनी जीत की घोषणा की और हर कोई जिन्बू को छोड़कर लूट का अपना हिस्सा पकड़ लेता है। हंग उन चींटियों को स्पॉट करके उन्हें एक टन परेशानी से बचाने के लिए जिन्बू को प्रॉप्स देता है। जिनकी तरह था, नहीं बस मेरी प्रवृत्ति का पालन किया। लेकिन तब लटका दिया गया कि कुछ चींटियों को गड़बड़ कर दिया गया था और यह तलवारों या जादू से नहीं था। वह सोचता है कि शायद कुछ अन्य जादू जानवर उन्हें मिला, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि यहाँ चारों ओर और भी मजबूत कुछ और मजबूत है। कई चींटियों को कतरों से फाड़ दिया गया था, इसलिए लटका हुआ था कि उन्हें नीचे ले जाने के लिए क्या बड़ा हो सकता है।
लियो ने बीन्स को इस बारे में बताया कि कैसे उसके चबूतरे ने उसे अपने पहले छापे के लिए बीमार गियर के एक झुंड के साथ झुका दिया, और यह सुनने के लिए जिनेवू ने कहा वह निश्चित नहीं है कि अभी तक क्यों, लेकिन वह लियो को बताता है कि वे अतिरिक्त सावधान रहें। एक अन्य स्थान पर एक दोस्त वर्किंग आउट विनाश के तेज शोर से चौंका देता है, लेकिन यात्रा न करें, कोई उसे चिल करने के लिए कहता है क्योंकि यह सिर्फ उनके गेड मास्टर प्रशिक्षण है और यह चोंच है। यह दोस्त एक जानवर है, और बच्चे का जबड़ा तब गिरता है जब वह सिर्फ एक हिट के साथ एक विशाल पत्थर के माध्यम से चोंच को स्मैश देखता है। चोंच भी नहीं है, और कहते हैं कि यह एक अच्छा वार्म अप भी नहीं था। दंग में वापस लियो अभी भी जिनेवू के बारे में चिंतित है कि सब कुछ ले जा रहा है, लेकिन जिनेवू की तरह कोई आदमी नहीं, लड़ने के लिए भुगतान नहीं कर रहा है। यह एक मीठा सौदा है, लेकिन गहराई से हमारे लड़के की सोच सच होने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। वह कुछ और सोचता है और महसूस करता है कि इस चालक दल की लड़ाई का परीक्षण किया गया है, लेकिन कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। साथ ही उन्हें पार्टी कोटा से मिलने के लिए अधिक सदस्यों की आवश्यकता थी। समूह चिंतित हो जाता है क्योंकि उन्होंने काल कोठरी में 1 टन जमीन को कवर किया है, लेकिन एक भी स्वस्थ क्रेटर में नहीं आया है। दंग बॉस हालांकि जीवित हो गया, क्योंकि अगर यह नहीं था तो गेट बंद हो जाता। वे जाले के एक समूह पर ठोकर खाते हैं और यह पता लगाते हैं कि बॉस की खोह उस सुरंग के माध्यम से होनी चाहिए। वे सुरंग के माध्यम से जाते हैं और लानत है, वे मोनोक्रिस्टल्स का एक पागल भार पाते हैं। अब ये क्रिस्टल एसेंस स्टोन्स के रूप में मूल्यवान नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम 1 अरब मूल्य के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। शिकारी में से एक यह भी कहता है कि हुन के भाई इस खोज से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उन्होंने उसे असली जल्दी बंद कर दिया। हंग को कुछ छिपे हुए मकसद मिले, वे सोचते हैं, क्योंकि उसका भाई हमेशा सही नहीं हो सकता है। हंग अपने भाई के लिए दूसरी फिडेल खेलने के बारे में नहीं है, इसलिए वह इस विशाल हॉल को अपने स्वयं के व्यक्तिगत स्ट्राइक टीम ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग करने वाला है। अब लियो कानूनी भिस है, इसलिए वह जिन्वू के अनुबंध पर एक नजर डालता है और कुछ गड़बड़ करता है। वह हंग को बताता है कि अनुबंध केवल कहता है कि जिनेवू को लड़ाई की बूंदों में कटौती नहीं मिल रही है, लेकिन मैना क्रिस्टल लड़ाई की बूंदें नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे 7 के बजाय अपने निष्कर्षों को 8 तरीके विभाजित करेंगे। सभी मुस्कुराहट और सहमत हो गए, लेकिन वह उन्हें याद दिलाता है कि डंग बॉस पास में है। वे गेट को बंद करने के लिए बॉस को हरा देते हैं, इसलिए वे स्पाइडर बॉस पर लेने से पहले उन मोनोक्रिस्टल्स को बाहर निकालते हैं। उनके लिए भाग्यशाली है, हालांकि स्पाइडर का स्नूजिंग, लेकिन लटका हुआ शिकारियों में से एक पर लटका हुआ है क्योंकि वे परिवहन गियर लाना भूल गए थे। हंग ने लियो और जिनेवू को चिलैक्स को बताया कि वे गियर लाने जाते हैं, और वह उन्हें आश्वासन देता है कि मकड़ी तब तक नहीं जागेंगी जब तक कि कुछ इसे बंद नहीं करता है। हंग बताते हैं कि वे दोनों सी रैंक दंग के लिए नए हैं और उन्हें अपने फैसले पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। उन्हें अपनी टीम के साथ चर्चा करने के लिए कुछ व्यवसाय मिला है, इसलिए वे एक ब्रेक भी लेने वाले हैं। जैसा कि वे छोड़ते हैं, जिन्वू ने फिर से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। वह यह अजीब लगता है कि उन्हें किसी भी अनुभवी लोगों को कॉल करने और उन्हें अपने कोटा से मिलने में मदद करने के लिए नहीं मिला। एक अच्छी दूरी से हम इस बात पर झांकते हैं कि दुष्ट कैसे लटका हुआ है। वह सीधे अपने चालक दल में से एक को बॉस के कक्ष को सील करने का आदेश देता है। दोस्त के माध्यम से अनुसरण करता है और लियो को पता चलता है कि वे बैकस्टैब हो गए हैं। यह वही है जो जिन्वू के बारे में चिंतित थे। वह याद करते हैं कि कैसे गीत ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके काम की लाइन में कुछ वास्तविक बदमाश हैं। छापा डंग कोई मजाक नहीं है। दुर्घटनाएं हर समय होती हैं, और उस अराजकता में अपराध किसी का ध्यान नहीं जा सकते। इन काल कोठरी में कोई सुरक्षा कैमरे नहीं हैं, इसलिए जब तक कोई बचे नहीं है तब तक कोई सबूत नहीं होगा। लियो को इस बात से नाराज किया जाता है कि ये दोस्त वास्तव में उन्हें कुछ मैना क्रिस्टल के लिए बस के नीचे फेंकने के लिए तैयार हैं। वह लानत अनुबंध लाने के लिए भी पछतावा करने लगा है, लेकिन जिन्वू इसके लिए गिर नहीं रहे हैं। वे किसी भी क्षण उन्हें बंद करने के लिए तैयार थे यदि वे एक लाइन से बाहर निकलते हैं। अब उनकी मुख्य चिंता वह बॉस है जो बस जाग गया, और लियो ने जिनेवू को वापस गिरने के लिए कहा। जिन्वू एक निकास को स्पॉट करता है, लेकिन उसे जल्दी से पता चलता है कि हुआंग पहले से ही इसके बारे में जानता है। स्पाइडर की व्यापक जागृत अब, और जिन्वू को पता चलता है कि यह सी रैंक जानवर पूरे दूसरे स्तर पर है। लेकिन पकड़ो, हमारा लड़का वापस नीचे जाने के बारे में नहीं है। वह प्रभार लेता है, लियो को रास्ते से बाहर रहने के लिए कहता है क्योंकि वह इस चीज के साथ नीचे फेंकने वाला है। जिन्वू ने अपने हथियार को बुलाया और घोषणा की कि वह अपनी गांड को हरा देने वाला है। जब हंग का चालक दल उस काल कोठरी से बाहर निकलता है तो दाना सब पसंद है, उन्होंने सिर्फ उन 2 नए लोगों को खुद क्यों नहीं निकाला। लेकिन हंग बताते हैं कि वे मकड़ी को जगाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उन्हें उन मीठे मैना क्रिस्टल को हथियाने के लिए स्नूजिंग की आवश्यकता थी। वह हालांकि चिंतित नहीं है, क्योंकि शून्य अनुभव और सबसे कमजोर शिकारी के साथ कुछ दोस्त कभी उस मकड़ी के खिलाफ कोई मौका नहीं मिला। योजना है कि मकड़ी को उन पर चाव करने और फिर से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करें। वे बंदूकों में धधकते नहीं जा सकते क्योंकि यह मकड़ी को जगाएगा। लेकिन हंग गुफा के ऊपर इस छोटे से रास्ते के बारे में जानता है। सबसे खराब स्थिति, स्पाइडर न्यूबीज पर कुतरने के बाद बाहर नहीं निकलता है। यदि उनके चालक दल उन्हें मोनोक्रिस्टल नहीं कर सकते हैं तो उनका समूह कम से कम लियो के गियर को स्वाइप करेगा, जो कि एक भाग्य के लायक है। हंग और दाना दोनों सहमत हैं कि वे स्वयं मकड़ी पर नहीं ले जा सकते हैं, और लटका यह स्पष्ट करता है कि मकड़ी को नहीं सोना चाहिए।
वह बॉस सीधे घातक है और यह कुछ समय पहले की बात है, इससे पहले कि उन नए लोगों को धूम्रपान किया जाए। कालकोठरी के अंदर लियो बॉस से लड़ने से जिनेबू से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि केवल एक बी रैंक शिकारी एक सी रैंक दंगन बॉस सोलो को नीचे ले जा सकता है। यहाँ तक कि एक कुलीन स्तर सी रैंक एक मौका नहीं खड़ा करेगा, इसलिए लियो को लगता है कि उन्हें उछालना चाहिए और एक रास्ता खोजना चाहिए। जिन्बू ने माना कि लियो का अधिकार, भले ही वह एक दूसरा जागृति था और समतल कर दिया गया था, वह अभी भी खुद को कमजोर के रूप में देखता है। गोलेम और वेनोम बॉस दोनों डी रैंक थे, इसलिए यह मकड़ी पूरे दूसरे स्तर पर है। जिन्बू इसे समझा नहीं सकता है, लेकिन वह अभी किसी भी दबाव को महसूस नहीं कर रहा है। उसे पता चलता है कि वह अब सी रैंक मालिकों से डरने के लिए पर्याप्त मजबूत हो गया होगा। वह 18 के स्तर पर है और सीधे दावा करता है कि उसे नीचे ले जाने पर एक शॉट मिला है। एक बार जब वह उस मकड़ी पर हमला करना शुरू कर देता है तो वह पसंद करता है, ठीक है, असली शिकार अब शुरू होता है। एक अन्य स्थान पर हंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोटू नाम का यह बड़ा शॉट उबाऊ बैठकों के एक समूह में फंसने से थक गया है। उसका ड्राइवर उसे खुश करने के लिए उसके साथ बख्शने की पेशकश करता है और गोटो तब नहीं कह सकता है जब एक युवा हिरन उसे देखता है। उस काल कोठरी में वापस जिन्बू को पता चलता है कि मकड़ी की त्वचा हेला कठिन है। यह एक टैक्स पैक एक पागल पंच है और अगर जिन्बू को एक बार भी टैग किया जाता है तो वह निश्चित रूप से एक गोनर है। लियो बारीकी से जिन्बू के आंदोलनों को देखता है और तुरंत पता लगाता है कि यह नहीं है कि कोई ई रैंक हंटर कैसे चलता है। वह सोच रहा है कि वास्तव में नरक जोन वो कौन है और सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या वह कुछ नकली गधा रैंकर है। केवल कुछ मुट्ठी भर शिकारी अपनी जादू की शक्ति को जानबूझकर एक निचले रैंक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें लोगों को झूठे रैंकर कहा जाता है और आमतौर पर वे मनोसी होते हैं जो हत्या से बाहर एक किक प्राप्त करते हैं। लियो ने उस काल कोठरी में जाने के लिए पछतावा किया और जिन्बू को पता चलता है कि वह उस मकड़ी के कठिन छिपाने में भी सेंध लगा सकता है। जिन्बू की थकान आसमान छू रही है और दोस्त को इस लड़ाई को असली जल्दी लपेटने की जरूरत है। उनके खंजर को कुछ बीमार पक्षाघात और नाली की शक्तियां मिली तो वह यह आंकता है कि जीत के लिए उसका टिकट है। जिन्बू के गोटा ने उन चालों के साथ मकड़ी के कमजोर स्थान को निशाना बनाया, लेकिन लानत है, वह हेला आश्चर्यचकित है जब मकड़ी एक एसिड हमले से बाहर निकलती है। जिन्बू के गोटा ने अंतर को बंद कर दिया, इसलिए वह डेश नामक एक शांत नए कौशल का उपयोग करने का फैसला करता है। वह इसका उपयोग उस मकड़ी को चेहरे पर सही करने के लिए करता है, लेकिन उसके खंजर के डिबफ छड़ी नहीं करते हैं। जिन्बू तौलिया में फेंकने के लिए एक नहीं है, हालांकि वह उस मकड़ी पर उतना ही बढ़ने का फैसला करता है जितना वह कर सकता है। यार ने खुद को कठिन और कठिन धक्का दिया, लेकिन उसकी थकान उसे पकड़ लेती है और वह मकड़ी एक बुरा हिट करती है। जिन्बू को स्क्वैश करने वाला है, लेकिन क्या लगता है क्या? वह याद करता है कि उसे अपनी दैनिक खोज से एक इनाम बचा है, इसलिए वह इसे कैश करता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लियो की भयावह जिन्बू के एक गोनर की सोच रही है, लेकिन हमारे नायक अभी तक नहीं किए गए हैं। वह एक और हिट पर उतरता है और इस बार वह सीधे उस मकड़ी को आंखों में छुरा मारता है, जिससे उन खंजर डिबफ्स हो जाते हैं। जिन्बू इस मौके को बर्बाद नहीं कर रहा है, इसलिए वह उस मकड़ी को बार बार ठोकर मारता है, जिससे उन डिबफ को मजबूत होता है। आखिरकार वह मकड़ी अभी इसे नहीं ले सकती है और गिनती के लिए नीचे जाती है। एक अधिसूचना पॉप अप करती है, यह कहते हुए कि जिनेबू ने सिर्फ कालकोठरी के मालिक को नीचे ले लिया। जिन्बू को पता है कि वह भाग्यशाली है कि वह उस कालकोठरी में गोता लगाने से पहले एक इनाम नहीं उठा रहा था, क्योंकि वह निश्चित रूप से अभी 6 फीट नीचे होगा। लियो का दिमाग उड़ा दिया जाता है, जो कि एक कालकोठरी बॉस को खुद से नीचे ले जाता है। वह पहले से कहीं अधिक आश्वस्त है कि जिन्बू के किसी तरह का नकली रैंकर है। जिन्बू ने उस मकड़ी से एक रत्न स्कोर किया और लियो रोल करता है, जो अब से अपनी आपूर्ति को ले जाने की पेशकश करता है। लियो ने सीधे जिनेबू को मूर्ति पूजक किया, उसे चिल करने के लिए कहा और जब वह मोनोक्रिस्टल्स को संभालता है तो एक ब्रेक लेता है। तभी लटकाए और उसके चालक दल को दिखाया गया और वे हेला को आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि नवागियों को अभी भी लात मार रहे हैं। एक प्रशिक्षण कक्ष में वो पर सीधे फ्लेक्स पर जाएं, अपने पागल कौशल को पूरी तरह से हिलाकर दिखाते हैं जैसे कि यह कोई बिग्गी नहीं है। गोटो वो को प्रॉप्स देता है, यह कहते हुए कि वह अब बेहतर महसूस करता है। वो का दिमाग उड़ा दिया जाता है कि प्रीज भी जंग नहीं है। गोटो बताते हैं कि वह पहले की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन वह बता सकता है कि वो मुश्किल से पीस रहा है। वो स्वीकार करता है कि प्रशिक्षण एक शिकारी को समतल नहीं कर सकता है, लेकिन यह उनके कौशल को समतल कर सकता है। गोटो बताते हैं कि एक शिकारी शारीरिक रूप से हो गया है और मानसिक रूप से मजबूत, विशेष रूप से काल कोठरी में जहां आपके पास सबसे खराब तरह के लोग हैं। दंगन में वापस हंग के चालक दल ने निष्कर्ष निकाला कि न्यूबीज केवल बच गए क्योंकि यह मकड़ी एक चट्टान के रूप में किया गया होगा। वे सीधे निम्न स्तर तक खोने के लिए मकड़ी को मस्खरा करते हैं। शिकारी हंग ने बीन्स को लियो को फैलाते हुए कहा कि वह लियो को एक अमीर परिवार से जानता है, लेकिन लियो की तरह कौन परवाह करता है। तभी लटका बम गिरा देता है और लियो को बताता है कि उसे केवल एक मौका मिल रहा है। वह लियो को सीधे जिन्बू को बंद करने के लिए कहता है। उनकी तरह आमतौर पर हम उन लोगों को मारते हैं जिन्हें हम अपनी पार्टी के लिए भर्ती करते हैं, इसलिए हम सभी लूट को खुद रख सकते हैं। लेकिन अगर लियो हमारे साथ जुड़ने के लिए सहमत होता है तो हम उसे बंद नहीं करेंगे। अगर लियो कहता है कि नहीं तो हम उन दोनों को मार देंगे।
उनको लगता है कि लियो एक खतरा हो सकता है क्योंकि उसके पास कुछ पागल गियर हैं जो उसे मकड़ी को नीचे ले जाने के लिए सुपर पावर देता है। वह बल्कि उस सिद्धांत का परीक्षण नहीं करेगा, इसलिए वह लियो से कमजोर गधा जिनेवो पर बात करना चाहता है। जब लियो जिनेवो की ओर बढ़ना शुरू करता है तो हंग का स्ट्रोक हो जाता है, लेकिन तब वह सब हैरान हो जाता है जब लियो ने जिनेवो की तरफ ले जाता है। यह दुष्ट समूह अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला करता है और हुनो ने आश्चर्यचकित किया कि क्या न्यूबियों को कभी भी किसी भी झांकियों को बंद करना था। इसके बाद और वहां जिन्वो को एक जरूरी मिशन मिलता है और यह सीधे जंगली है क्योंकि वह उसके सामने 6 दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए मिला। अब गिरोह कमजोर लोगों के बाद जाने का फैसला करता है, इसलिए दाना ने जिन्वो पर हमला किया। लियो के सभी अपने नए दोस्त के बारे में चिंतित हैं और जब वह देखता है कि जिनेवो को गड़बड़ कर दिया गया है। इस बीच समूह के सदस्यों में से एक चाही को डींग मारने के लिए कहा गया था कि वह कितनी अद्भुत थी। वे एक रैंक जानवर के भीतर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वह इसे एक फ्लैश में ले गई। ये लड़कियां भाग्यशाली महसूस करती हैं क्योंकि वे आसपास के 2 बीमार गिल्ड में हैं। आखिरकार अन्य दस्तों के बारे में सभी प्रकार की गड़बड़ कहानियां हैं, जैसे कि उन स्ट्राइक टीमों के साथ जो उच्च मृत्यु दर के साथ हड़ताल करते हैं। दंग में वापस हंग की तरह यह खेल खत्म हो गया है, जिन्वो के लिए किया गया है। जिन्वो ने खुद को भूलने के लिए खुद को पीटना शुरू कर दिया और खुद को याद दिलाया कि यह दुनिया सबसे योग्य के जीवित रहने के बारे में है। यह छायादार चाल और बैकस्टैबिंग से भरी दुनिया है। वह सीधे फ्यूमिंग कर रहा है क्योंकि वह इस सच्चाई को भूल गया था और उसे पता चलता है कि वह इसके लिए सुन्न हो गया है। जिन्वो ने अब ठंडा किया और वह सोच रहा है कि वह कैसे सीधे गड़बड़ है क्योंकि वह लापरवाह था और बहुत लानत है। यह स्तर प्रणाली उसे मारने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए वह सोच रहा है कि क्या उसे किसी कारण से जीवित रहने की जरूरत है। वह इस प्रणाली को सिर्फ अच्छा नहीं कर रहा है, यह उसे जीवित करना चाहता है। लेकिन यह सब नहीं है, यह भी चाहता है कि वह मजबूत हो। तो जिन्वो की तरह अगर यह प्रणाली मुझे उपयोग करना चाहती है तो मैं इसे सही वापस उपयोग कर सकता हूँ। वह चालक दल को बताता है कि वे उसे याद दिलाते हैं कि कमजोर लोग हैं जो काल कोठरी में धूल को काटते हैं। वे सबसे कमजोर शिकारी को सुनने के लिए चिल्लाते हैं कि यह कैसे जाता है, लेकिन जिन्वो बताते हैं कि वे बेहतर तरीके से तैयार हो जाते हैं जब यह नियम उनके पक्ष में काम नहीं करता है। उनमें से एक जिन्वो के साथ उन्हें शिकार कहते हुए शांत नहीं किया जाता है, लेकिन जिन्वो ने उन्हें यह दिखाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया कि उनका क्या मतलब है। जब इस दोस्त का सिर कटा हुआ हो जाता है तो हर कोई सीधे हैरान हो जाता है और जिनेवो की तरह यह एक नीचे है, जैसा कि किल काउंट अपडेट पर पॉप अप करता है। जिन्वो ने बस एहसास किया कि वह सीधे किसी को मर्द करता है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता है कि अगर वह नहीं होता तो वह 6 फीट नीचे होता। अब कोई मुड़ने नहीं है क्योंकि केवल मजबूत जीवित है। चालक दल उनके सदमे से बाहर निकलता है, एक ही रैंक को अपने डी रैंक में से एक को बाहर निकालते हुए, और वे सभी के साथ जिन्वो में आते हैं। यह सब निरर्थक है क्योंकि जिन्वो ने उन्हें एक एक करके झांकना शुरू कर दिया है। उनके डिबफ्स में किक मारते हैं और वह 2 और चूसने वालों को निकालते हैं। आर्चर जोनवो के क्रोध के नीचे धूल को काटने के लिए है, उसके बाद दाना के बाद। अब केवल एक ही बचा है और लियो का दिमाग उड़ा दिया गया है क्योंकि जब वह कालकोठरी बॉस का सामना कर रहा था तो जिनेवो का रास्ता मजबूत है। लटका हुआ बफर अपने शरीर को ऊपर उठाता है और सोचता है कि वह कैसे निश्चित है कि बॉस और 5 अन्य शिकारी के साथ काम करने के बाद जिन्वो थक गया है। प्लस हंस ने उनके शरीर को स्टील के रूप में कठिन बना दिया, इसलिए उन्हें पता चलता है कि जिन्वो का खंजर भी उसे खरोंच नहीं करेगा। लेकिन हंस ने अपना हमला शुरू कर दिया और हमारे नायक ने उसे अपनी बिजली की गति के साथ गार्ड को पकड़ लिया। जिन्वो हुन को एक जानवर को जानता है, लेकिन वह उस पर एक बम गिराता है। वह उसे कुचल देता है और बताता है कि वह इस पूरे लानत समय को समतल कर रहा है। हंग को पता चलता है कि जिन्वो एक ही रैंक नहीं है और उसे दोगुने नकदी के साथ रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन जिनेवो में से कोई भी नहीं है क्योंकि इस दोस्त ने उसे 3 बार बंद करने की कोशिश की। जिन्वो ने उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि वह इससे दूर नहीं होगा, और लटकाने की कोशिश में एक बार जिन्वो को धमकी देने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिन्वो ने उसे याद दिलाया कि लटका खुद ने कहा, जो कुछ भी एक कालकोठरी में नीचे जाता है वह एक कालकोठरी में रहता है। हंग पिछली बार एक कठिन खेलने की कोशिश करता है, लेकिन जिनेवो सीधे अपने सॉरी गधे को समाप्त करता है। जिन्वो का मिशन पूरा हो गया है, लेकिन पूरा कालकोठरी उखड़ने लगती है क्योंकि वे बॉस को नीचे ले गए थे। जब वे इसे बाहर करते हैं, वे केवल स्पाइडर शोडाउन के बाद खड़े हैं। आधिकारिक इसे खरीद नहीं रहा है क्योंकि वे सबसे कम स्तर की झांकियां हैं, लेकिन वह कुछ इस्तेमाल किए गए गियर से विचलित हो जाती है। जिन्वो विश्वास नहीं कर सकता कि वह उस खूनी गंदगी के लिए पुरस्कृत हो रहा है जो उसने अभी किया है, और उसे पता चलता है कि उसने एक ऐसा कौशल प्राप्त किया है जो दुश्मनों से बकवास को डराता है और अपनी क्षमताओं को आधे में काट देता है। नो नॉनसेंस ऑफिसर ने निष्कर्ष निकाला कि लियो अपने गियर के कारण बच गया और ई रैंक स्क्रब जोनवो को मानता है, बस कहीं छिपा हुआ था। लियो एक अच्छी तरह से किए गए काम के लिए जिन्वो को प्रॉप्स देता है और फिर बारिश होने लगती है। लियो आश्चर्य करता है कि अगर कुछ ऊपर है, लेकिन चिल जिन्वो बताते हैं कि वह सिर्फ खुश है कि उसने अपनी बहन को एक छाता दिया। कहीं और वू को इस पागल घटना के बारे में बताया जाता है जहां 6 शिकारी मिट गए और उनमें से केवल 2 ने इसे जीवित कर दिया। जब वे काल कोठरी में बाहर निकलते हैं तो शिकारियों के लिए डुबकी लगाना बहुत सामान्य है, लेकिन जब वह सुनता है तो वह हैला आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन बचे लोगों ने वास्तव में उछलने से पहले डंग बॉस को नीचे ले लिया।
इससे पहले कि वह अधिक फैल सकता है, वो सीधे दोस्त को बाधित करता है, लेकिन फिर वह एक धमाकेदार के साथ मारा जाता है। बचे लोगों में से एक और कोई नहीं है। वो को पता है कि इस गंदगी में कुख्यात खान शामिल है, जो बताता है कि वह इस गंदगी में क्यों घसीटा गया। जिनको घर वापस लौटता है और अपनी बहन को बताता है कि वह कुछ समय के लिए अपनी मां के अस्पताल के बिलों को कवर करने वाला है। जीना को लगता है कि उसने अपने आखिरी छापे से बड़ी नकदी बनाई होगी, लेकिन वह पसंद है। वह आंकड़े देती है कि उसके पास एक ठोस गधा टीम होनी चाहिए, जिससे बुरे लोगों को नीचे ले जाना आसान हो गया। जिंगू ने स्वीकार किया कि यह केक का एक टुकड़ा था, न केवल इसलिए कि वह उनसे अधिक मजबूत था, बल्कि इसलिए भी कि वह उन्हें खत्म करने में संकोच नहीं करता था। अतीत में वह एक भागने के मार्ग की तलाश करता था, लेकिन न्यू जिन्वू को उन पर टिक कर दिया गया था, यहाँ तक कि यह सोचकर कि उनके खिलाफ एक शॉट था। वह सोचता है कि अगर लेवलिंग ने उसे बोल्ड कर दिया, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि वे इंसान थे, न कि कालकोठरी राक्षस। जीनस ने उसे वास्तविकता में वापस भेज दिया और उसे याद है कि वह क्यों मजबूत हो रहा है। ऐसा है कि वह जीवित रह सकता है और अपने परिवार के लिए इसे पकड़ सकता है। इसलिए अगर उसे उस कालकोठरी में फिर से क्या करना था तो वह करना था। तभी उसके शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ का पता चला है और उसे पता चलता है कि वह क्या पी रहा है। लेकिन जिन्वू डुबकी लगाता रहता है और वह नोटिस करता है कि वह नशे में नहीं हो रहा है। फिर एक अधिसूचना पॉप अप करती है, एक इनाम का खुलासा करती है जो उसे उस दोहरे कालकोठरी से मिला था। यह किसी भी विषाक्त या गड़बड़ की स्थिति को रद्द कर देता है और उसकी पुनर्योजी क्षमताओं को बढ़ाता है। वह उस दिन अपने पुरस्कारों की जांच करने में बहुत व्यस्त था, लेकिन अब यह सब समझ में आता है कि उसने अपने लानत हाथ को वापस क्यों बढ़ाया। शिट असली हो रहा है मेरे दोस्त। बाद में जिन्वू ने लियो के साथ जुड़ता है, जो कि जिनेवू के लिए सभी आभारी है कि वह अपनी गांड को बचाता है। लेकिन जिन्वू की तरह कोई बच्चा नहीं, तुम मुझे बकवास नहीं करते। लियो ने फलियों को उस कालकोठरी में वास्तव में नीचे जाने के बारे में नहीं छोड़ा है, तो जिन्वू किसी भी पेबैक की उम्मीद नहीं कर रहा है। लेकिन तब लियो एक बम गिराता है। वह एक स्ट्राइक टीम को एक साथ रख रहा है, लेकिन जिन्वू ने उसे बंद कर दिया, इससे पहले कि वह उसे शामिल होने के लिए कह सके। लियो के भीख मांगने के लिए उसे मौका देने के लिए, यह कहते हुए कि उसे 19 छापे के लिए बस उसकी जरूरत है। वह फैलता है कि वह एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है और यह करने के लिए कि उसे अपनी बेल्ट के नीचे कम से कम 20 छापे चाहिए। लियो का बूढ़ा व्यक्ति अपनी निर्माण कंपनी के लिए एक गिल्ड शुरू करना चाहता है और लियो के नीचे मदद करने के लिए वह कर सकता है। दंग पागल खतरनाक हैं, लेकिन वे जिस लूट को पकड़ते हैं वह सब जोखिम के लायक है। यह सिर्फ मैना क्रिस्टल और सार पत्थरों के बारे में नहीं है। एक कालकोठरी में सब कुछ मूल्य मिला है। जिनको यह हो जाता है एक कंपनी के लिए शिकारी छापे के कॉलोनियों के लिए एक ठोस व्यापार कदम है। लियो के पिता गिल्ड मास्टर के रूप में एक एस रैंक शिकारी चाहते हैं, लेकिन जिन्वू के हेला ने आश्चर्यचकित किया, क्योंकि पूरे लानत देश में केवल 7 रैंक शिकारी हैं और इसे बदतर बनाने के लिए एकमात्र एस रैंक जो पहले से ही एक गिल्ड में नहीं है पुरुष हैं। और वह दोस्त सेवानिवृत्त हो गया। इसका मतलब है कि लियो के चबूतरे को एक अन्य गिल्ड से एस रैंक छीनने की योजना बनानी चाहिए। लेकिन जिन्वू ने उसे उस गंदगी के बारे में चेतावनी दी, क्योंकि वह सिर्फ उस गिल्ड के साथ दुश्मन बनाने वाला है जो वह उन्हें ले जाता है। यह एक जोखिम भरा खेल है मेरी झांकियां। लियो ने जिनेवू को समझाने के लिए अपने खेल को बदल दिया और सीधे उसे बताया कि उसे अपने छापे के लिए कुछ बैकअप की आवश्यकता है, खासकर अगर वह अपनी शक्ति को लपेटे में रखना चाहता है। और यह एक प्रतिभाशाली कदम है, क्योंकि यह अपने बूढ़े आदमी के लिए अधिक आश्वस्त होगा यदि वह जिनेवू जैसे कम रैंक वाले शिकारी के साथ रोल करने में सफल होता है जो दिखावा कर रहा है। लियो ने जिन्वू को उस इमारत को दिखाया है जो वे गिल्ड मुख्यालय के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं और कहते हैं कि यह 30 बिलियन युआन की तरह एक पागल राशि के लायक है। यह कुछ गंभीर आटा है यार। लियो 19 छापे को पूरा करने में उनकी मदद के बदले में यह सब जिन्वू को देना चाहता है। जिन्वू अतीत में उस प्रस्ताव पर सभी पर रहे होंगे, लेकिन चीजें बदल गई हैं, क्योंकि वह एकमात्र दोस्त बन गया है जो स्तर को बढ़ा सकता है। वह निश्चित है कि वह अपनी रैंक तक पहुंच सकता है, या शायद जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे अधिक हो सकती है, लेकिन अभी भी उनकी शक्तियों के बारे में बहुत अधिक अज्ञात है और किसी के साथ टीम बनाना बहुत जोखिम भरा होगा। तो जिन्वू ने इसे बंद कर दिया और प्रस्ताव को गिरफ्तार कर लिया। लियो अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वह जिन्वू के रहस्य को कब्र तक ले जाने का वादा करता है, लेकिन जिन्वू से एक नजर ने अपनी रीढ़ को ठंडक भेजा और वह उछलता है। इस बीच हंग के छोटे भाई वोंग अपने भाई की मौत के बारे में सुपर पेशाब करते हैं और 2 बचे लोगों के बारे में जानने की मांग करते हैं। जब वह पूछता है कि अगर वह किसी दूसरे देश में किसी को मारता है तो उसके सहायक लौरा सीधे हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह वैसे भी फलियों को फैलाती है। यदि उस देश के साथ एक संधि है तो वह वहां एक परीक्षण करने वाला है, लेकिन यदि नहीं तो वह कानून का सामना करने के लिए घर वापस भेज रहा है। वांग वहां प्रोंटो को डुबाना चाहता है, लेकिन लौरा ने उसे याद दिलाया कि उसके पास बहुत अधिक रास्ता है, इसलिए वह बाद में इससे निपटने की योजना बना रहा है। वह बचे लोगों को एक और चकाचौंध देता है और बस उम्मीद करता है कि वे उन्हें बाहर निकालने के लिए लंबे समय तक चिपके रहते हैं। अगले दिन जिन्वू ने अपनी बहन के साथ एक जॉब के लिए सड़कों पर हिट किया। जिन्वू ने उससे पूछा कि वह क्या करेगी अगर वह एक पागल 30 बिलियन युआन थी, लेकिन वह यह भी कल्पना नहीं कर सकती कि उस तरह की नकदी के साथ क्या करना है, क्योंकि यह बहुत अवास्तविक है। जब जिन्वू की फ्लाइंग सोलो
तो वह अपने सिस्टम काउंटर को अपने लक्ष्य को हिट करने के बाद भी टिक रहा है। जीना उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसने पहले से ही यह परीक्षण करने के लिए अपना मन बना लिया कि वह कितनी दूर तक जाता है, इसलिए वह फिर से दौड़ता है। वह यह पता लगाता है कि यह लक्ष्य को दोगुना कर देता है और सभी कार्यों को आजमाने के बाद डेली क्वेस्ट अंडरकवर हो जाता है। इस टमटम के लिए इनाम कुछ सीधे अप यादृच्छिक लूट बक्से के साथ आता है, लेकिन एक कैच एक धन्य और दूसरे के शापित है। जिनको चारों ओर नहीं खेल रहा है, इसलिए वह दिन के लिए धन्य एक के साथ रोल करने का फैसला करता है और बूम, वह जैकपॉट को हिट करता है। एक और कुंजी स्कोर करता है, और यह सिर्फ कोई कुंजी नहीं है, यह दानव किंग के महल की कुंजी है, और यह एक अस्तरीय अधिग्रहण है। लेकिन पकड़ो, क्योंकि यह भी सबसे पागल हिस्सा नहीं है। यह कुंजी जीवन के अमृत नामक किसी चीज के लिए एक बोनस घटक के साथ आती है। और मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जिन्वू की जरूरत है, क्योंकि यह अमृत किसी भी लानत बीमारी को ठीक कर सकता है। जिन्वू अपनी बीमार मां को एक यात्रा करता है, और वह जानता है कि उसे कोई और विकल्प नहीं मिला। वह स्थान पर जाता है, गेट को खोलने के लिए कुंजी का उपयोग करता है, और वह जानता है कि यह कालकोठरी अच्छी तरह से जजूदवीट के समान स्तर पर नाखूनों के रूप में कठिन होने वाला है। जिन्वू सोचने लगता है कि क्या उसके पास इस खतरे को संभालने के लिए क्या है, लेकिन जब उसके सामने एक विशाल गेट दिखाई देता है तो वह नीचे नहीं जा रहा है। अंदर आग की लपटें सब कुछ संलग्न कर रही हैं, और जिन्वू सामने नहीं जा रहे हैं। वह नरक के रूप में डर गया है। लेकिन उन्होंने अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को बैकअप प्लान के रूप में, एक बैकअप योजना के रूप में प्राप्त किया। जब चीजें दक्षिण में जाती हैं, तभी एक भयावह विशालकाय राक्षस उसके ठीक सामने पॉप अप करता है। लेकिन जिन्वू ने पहले से ही अपना मन बना लिया था कि वह मजबूत हो जाएगा, और वह कसम खाता है कि वह इस कालकोठरी में मर नहीं रहा है। इस राक्षस का एक लाल नाम है, जिसका अर्थ है कि यह उससे अधिक मजबूत है। लेकिन जिन्वू को एक भेड़िया हत्यारा होने का फायदा है। हमारा लड़का दूरी को असली जल्दी बंद करने के लिए देश का उपयोग करता है और जानवर पर घूमना शुरू कर देता है। लेकिन यार, वह मुश्किल से बोनस प्रभाव के साथ भी किसी भी नुकसान को करता है। जिन्वू अपने जानलेवा गहन कौशल को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन डिबफ रद्द हो जाता है। हमारा लड़का अपने खंजर का उपयोग करके अपने अन्य डिबफ के साथ राक्षस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे भी रद्द हो जाते हैं। यह राक्षस सीधे क्रूर है, क्योंकि यह जिन्वू में आंसू बहाता है और वह दर्द में चिल्ला रहा है। धिक्कार है, होमबॉय ने अपना हाथ खो दिया और उसका स्वास्थ्य पागल की तरह गिर रहा है, क्योंकि जानवर सीधे उसे कुचल देता है। वह पहले से ही अपने जीवन का 1/3 खो गया, लेकिन यह और भी बुरा हो जाता है, क्योंकि यह जानवर अपने 3 मिनट के क्रोध कौशल को उजागर करता है, अपनी सभी क्षमताओं को 100% से बढ़ाकर। राक्षस के हमले जिन्वू में उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं, इसलिए उसे कोई विकल्प नहीं मिला, लेकिन अपने हाथ को वापस उगाने के लिए, अपने पूर्ण पुनर्प्राप्ति इनाम का उपयोग करने के लिए। लेकिन जब वह सोचता है कि वह प्रगति कर रहा है और जानवर को चोट पहुंचा रहा है, तो पता चलता है कि वह गलत है और वह सिर्फ एक गंभीर बीटडाउन लेता रहता है। जिन्वू का एचपी गिरता रहता है, क्योंकि वह सीधे स्टॉम्पेड हो जाता है, लेकिन वह जानवर पर गंदगी को मारकर खुद को थोड़ा समय खरीदने का प्रबंधन करता है। और लानत है, उसका सिस्टम उसे पागल की तरह चेतावनी देता रहता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह नहीं चाहता कि वह बाल्टी को किक करे। जितना अधिक यह हो रहा है, उतना ही जिन्वू को पता चलता है कि यह आपके औसत पुण्य प्राप्ति नहीं है। जिन्वू को पता है कि वह अब अपने सिर के ऊपर है, इसलिए वह टेलीपोर्टेशन स्टोन को बाहर निकालने का फैसला करता है। लेकिन कहीं से भी सेरबेरस दिखाता है और उस पत्थर को उसके हाथ से बाहर निकाल देता है। जिन्वू अब गहरी परेशानी में है, क्योंकि उसे करने से पहले उसे केवल कुछ और हिट मिले थे। ड्यूड का मस्तिष्क ओवरटाइम काम कर रहा है। ट्रिना एक समाधान के बारे में सोचता है, और जब वह उम्मीद करता है कि उसे उम्मीद है कि उसे याद है कि उसे अपने सिस्टम में एक दुकान मिली है, वह जल्दी से 3 हीलिंग औषधि खरीदता है। लेकिन यहाँ पकड़ है, वे केवल 100 स्वास्थ्य बिंदुओं को ठीक करते हैं। वह जहर जो सांप से लड़ने से उसका सामना करने वाला है, उसके सामने ठीक है, और उसे पता चलता है कि उसके पास इसे शॉट देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जिन्वू ने एक बॉस की तरह जहर को चुप कर दिया, इसलिए सिस्टम इसे एक हानिकारक पदार्थ के रूप में उठाता है और इसे डिटॉक्स करता है। यह पूरी तरह से सफलता है, क्योंकि जिन्वू की मांसपेशियां बरकरार रहती हैं, और अब वह 20% कम शारीरिक क्षति लेता है। सेरबेरस चारों ओर नहीं खेल रहा है, और यह जिन्वू पर एक सीधा विनाशकारी हमला करता है। लेकिन जिन्वू अभी तक नहीं दे रहा है, या होमबॉय घोषणा करता है कि वह अभी भी आगे बढ़ सकता है। और क्या लगता है, मॉन्स्टर के रेस स्किल पर 3 मिनट का टाइमर ऊपर है। प्रभाव बंद हो जाते हैं, और अब इस पर जिन क्षति को नुकसान पहुंचा है, वह जानवर पर टोल लेना शुरू कर देता है। जिन्वू अवसर को जब्त कर लेता है और कई हमलों को उतरना शुरू कर देता है। अंत में उस चूसने वाले में सेंध लगा। जानवर लगभग उसे काटता है, लेकिन जिन्वू किसी तरह इसे वापस पकड़ने का प्रबंधन करता है। यार एयरबोर्न चला जाता है, लेकिन वह शक्तिशाली राक्षस उसे वापस जमीन में वापस तोड़ देता है। जिन्वू खुद को एक बार फिर एक तंग जगह में पाता है, अपने स्वास्थ्य बांध के साथ घटित, और सेरबेरस ने उसे अपने दांतों के बीच निचोड़ दिया। लेकिन जिन्वू ने लड़ाई नहीं की है, बस वह गहरी खुदाई करता है और उस जानवर को छुरा घूमता रहता है, यहाँ तक कि यह उसे एक जोरों की तरह चारों ओर फेंक देता है। जिन्वू हमला करता रहता है, ताकत के हर ऑन्स को एक अंतिम झटका में डालते हुए। और क्या, यह वही नॉकआउट पंच है।
सेरबेरस नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एक अधिसूचना पॉप अप करता है कि यह कहता है कि जिन्बू ने हेल के गेटकीपर को हराया है। होमबॉय कई बार और उसके घावों को जादुई रूप से ठीक करता है। गेटकीपर को मारने से जिनेबू को दानव के महल की चाबी कमाता है। उन्हें लगा कि सेरबेरस क्या रक्षा कर रहा था, लेकिन फिर वह एक रहस्यमय अधिसूचना के साथ मारा जाता है। यह जीवन के अमृत के लिए नुस्खा है और इसके लिए महल में पाए जाने वाले 3 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सेरबस के साथ जिन्बू की लड़ाई उसे अपनी वर्तमान ताकत का स्पष्ट विचार देती है और उसे कुछ पता चलता है। यदि वह अभी दानव के महल में उद्यम करता है तो वह निश्चित रूप से 6 फीट के नीचे होगा। जिन्बू ने निष्कर्ष निकाला कि वह अभी तक ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वह एक वादा करता है कि वह जल्द ही वास्तविक रूप से वापस आने वाला है। उसके बाद जिन्बू अपनी मां को देखने के लिए आगे बढ़ता है और आश्चर्य करता है कि क्या वह वास्तव में अपनी शाश्वत नींद की बीमारी को ठीक कर सकता है। उन्हें जीवन के अमृत के लिए उन्हें उन 3 चीजों में से कोई भी नहीं मिला है, लेकिन कम से कम उन्हें पता है कि उन्हें कहां ढूंढना है। लेकिन लानत है, अपने वर्तमान स्तर पर महल में प्रवेश करने की कोशिश करना सीधे उनकी मृत्यु की ओर ले जाएगा। यही कारण है कि वह स्तर ऊपर है और मजबूत हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके साथ मदद करने के लिए जिंडू ने 19 रैंक छापे पर लियो के साथ रोल करने का फैसला किया, जिनके बारे में वह पहले बात कर रहे थे। हालांकि जिन्बू को एक शर्त मिली और लियो का हेला हैरान हो गया जब जिन्बू का कहना है कि वे उन दोनों में से सिर्फ छापे मारते हैं, कोई और नहीं। लेकिन लियो कहते हैं कि नरक क्या है, क्योंकि रैंक सी गेट्स को कम से कम 8 टीम के सदस्यों को प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन्बू चाहते हैं कि वे एक त्रिशंकु रणनीति के साथ जाएं, इसलिए वे कोटा से मिलने के लिए पर्याप्त शिकारी को किराए पर लेते हैं। लियो की थोड़ी झिझकती है क्योंकि यह नरक के रूप में जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन जिन्बू बताते हैं कि अगर उन दोनों में से दोनों 19 छापे मार सकते हैं तो यह पागल प्रभावशाली होने वाला है और यह सब उसके बूढ़े आदमी को प्रभावित करने के बारे में है। लियो नरक में जाने के लिए सहमत है और कहता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। एक अन्य स्थान पर चाही ने अपना व्यायाम किया, हल्कों में दौड़ते हुए, और कुछ पानी को नीचे गिराने के लिए 1 सेकंड लिया और उसके शरीर के तरल पदार्थों को फिर से भर दिया। वह इधर उधर नहीं खेल रही है क्योंकि वह जानती है कि कोई उस पर रेंग रहा है। तो यू नाम का यह दोस्त आखिरकार छिपने से बाहर आता है और अपना परिचय देता है। दूसरी तरफ लियो के पिता ने लियो को बताया कि गेट्स के 10 साल पहले दिखाए जाने के बाद से शिट कैसे पागल हो गया था। दुनिया का बुनियादी ढांचा भी उनसे ढंग से संसाधनों के बिना कोई एमओ काम नहीं कर सकता है। केवल शिकारी केवल उन महत्वपूर्ण संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वे हेला महत्वपूर्ण हैं और हंटर एसोसिएशन उन पर नजर रखता है। वे बहुत सारे सामान की देखरेख करते हैं जिसमें गेट्स का प्रबंधन भी शामिल है, लेकिन वे नहीं हैं जो सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। गिल्ड्स वे हैं जो डंग से आटे में रुक रहे हैं, जो उनके महत्वपूर्ण संसाधनों के विशाल बहुमत को स्कूप करते हैं। वे अमीर आदमी को बॉल कर रहे हैं। हम हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट्स गिल्ड, पूरे देश में शीर्ष 5 गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें अपने काल कोठरी से सभी मुनाफे पर एकाधिकार मिला, लेकिन लियो के चबूतरे में से कोई भी नहीं है। वह इसे इस तरह से जाने नहीं दे रहा है। वह जानता है कि वे अपने लक्ष्य को सीधे हासिल करने के लिए अपने स्वयं के गिल्ड की स्थापना करते हैं। लियो की सोच के बारे में कि अपने भाई के साथ साझेदारी करने के लिए कुछ अज्ञात रैंक को किराए पर लेना कितना जोखिम भरा होगा, लेकिन अगर उसके पॉप ने उसे गिल्ड लीडर के रूप में चुना तो उस समस्या को हल किया जा सकता है। पार्क में जिन्बू ने अपना खुद का दौरा किया। होमबॉय ने नोटिस किया कि किसी भी अतिरिक्त व्यायाम को वह अब गिना नहीं जा रहा है। उस लानत को शापित लूट बॉक्स वह अब भी एक विकल्प नहीं है, इसलिए वह एक नियमित लूट बॉक्स को बाहर निकालता है, कुछ अच्छा खोजने की उम्मीद करता है, लेकिन वह जो कुछ भी मिलता है वह एक बिंगो कार्ड है। नहीं, वह क्या उम्मीद कर रहा था या समय बीत जाता है और जिन्बू प्रशिक्षण रखता है, लेकिन उसे पता चलता है कि 3 बिंदुओं को वह बहुत कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वह समतल कर रहा है। सी रैंक डंगन में प्रवेश करने से पहले लियो की अभी भी अपनी गंदगी को एक साथ मिल जाएगी, लेकिन जिनेबू को एक एहसास है, अगर वह उस पेनल्टी जोन में वापस आ सकता है, वह उस सेंटीपीड पर ले जाने में सक्षम हो सकता है जिसका उसने पहले सामना किया था। लेकिन वह जानता है कि लड़ाई जितना सोचता है उससे अधिक कठिन हो सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि उसे इससे कोई अनुभव अंक मिलेगा। तभी जिन्बू को डी रैंक मिशन में शामिल होने के लिए एक सूचना मिलती है, लेकिन पकड़ो, यह हंटर्स एसोसिएशन से है, इसलिए इसका मतलब है कि वह एकल से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। कुछ डोजो पर गीत ने कुछ बच्चे को पढ़ाया, उसे सबक सिखाया। बच्चे की तरह लानत है, काश मैं तुम्हें तब लड़ा जब तुम अपने सबसे अच्छे रूप में थे। लेकिन उनके साथ गीत का असली कहना है कि वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता है कि उसके पास अब केवल एक हाथ है। तब गीत को छापे में शामिल होने के लिए एक सूचना मिलती है और बच्चों को पसंद है, आप अभी तक सेवानिवृत्त क्यों नहीं हुए हैं? गीत ने कुछ यादें गड़बड़ कर दी हैं और वह अपने शरीर का एक बड़ा हिस्सा याद कर रहा है, इसलिए बच्चा उसे नीचे महसूस करने के लिए माफी मांगता है। सॉन्ग बताते हैं कि उनके प्रमुख वर्ष अतीत में हैं, लेकिन वह अभी भी अपने शेष समय में समाज में योगदान करना चाहता है। एक अन्य स्थान पर हम इस बच्चे को खेलते हुए मिला, जबकि उसकी डरी हुई बिल्ली के पिता किन देखे। उसे एक ही अधिसूचना मिलती है और जानता है कि यह उसकी अगली छापेमारी है। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि उसने मुश्किल से इसे अपने पिछले एक से जीवित कर दिया था और वह चाहती है कि वह कुछ और करने पर विचार करे।
लेकिन किम उसे बताता है कि उन्हें पैसे की जरूरत है क्योंकि उनके बच्चे के शुरुआती स्कूल जल्द ही हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि यह सब अच्छा होने वाला है क्योंकि हंटर्स एसोसिएशन खतरनाक मिशनों पर कम रैंक वाले शिकारियों को नहीं भेजता है, सिवाय उस समय। इसलिए पूरा अकाल एक दूसरे के लिए अपने प्यार को स्वीकार करना शुरू कर देता है और बकवास करता है। एक अन्य स्थान पर चोंच को सीधे कुछ बेकार साक्षात्कार करने के बारे में पेशाब किया जाता है और यह केवल उसे गुस्सा दिलाता है जब श्री चोई उसे मक्खन लगाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह चोई बताता है कि वह नौकरी के लिए सबसे फिट है तो वह ठंड लगाती है। चोई ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया ताकि उसे पता चल सके कि यूजेन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड शुरू कर रहा है। लेकिन चोंच पहले से ही वह सब जानती है, इसलिए वह मांगता है कि चोई उसे बताती है कि वह वास्तव में वहां क्या है। जोही के कमरे में उसकी मां सीधे उसे शिकारी होने के लिए छोड़ने के लिए कहती है। जोही एक बी रैंक शिकारी है, लेकिन उसकी मां अभी भी सोचती है कि वह बस सभी के रास्ते में मिलेगी। वह चाहती है कि जोही घर आ जाए, लेकिन वह सिर्फ जोही को बंद कर देती है। वह घोषणा करती है कि उसकी मां को ट्रिना को अपने जीवन को नियंत्रित करने से रोकने की जरूरत है। जोही का कहना है कि वह अपने निर्णय ले सकती है और उस पर लटकाकर उसे साबित करती है। जोही स्वीकार करती है कि वह रास्ते में हो सकती है, लेकिन वह अभी भी कोशिश करना चाहती है और बेहतर हो सकती है। और ठीक है, फिर उसे डी रैंक छापे के बारे में अधिसूचना भी मिलती है। कार्यालय में वापस चाही चोंच से चलता है और चोई को बताता है कि कुछ स्काउट ने उससे संपर्क किया। यह पता चलता है कि यह यूजिन कंस्ट्रक्शन से था और वे चाहते थे कि वह उनके गिल्ड मास्टर बने, लेकिन उसने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि अब वह इस बारे में उत्सुक है कि वे चोंच के बारे में क्या बात करते हैं। एक बार में चिल्लिंग उनके कोनों के बारे में सोचते हुए, जो आइलैंड को उस असफल छापे के बाद से सील कर दिया गया था और लोग ट्रिना उस आतंक के बारे में भूल जाते हैं जो इसे लाया था। मिस्टर च्वाइस खुद को मानवता के हथियार के रूप में देखता है, लेकिन वह जो द्वीप के बारे में कभी नहीं भूल सकता और या वहां क्या हुआ। वह जल्द ही द्वीप को साफ करने की योजना बना रहा है और इसके लिए उसे एक ही पृष्ठ पर चोंच और चालक दल की आवश्यकता है। वे मजबूत हो जाते हैं, सहयोगियों को इकट्ठा करते हैं और जनता की राय रखते हैं। इसीलिए उन्होंने साक्षात्कार स्थापित किया और चाही ने नए शिकारी को प्रशिक्षित किया। चोई ने चोंच को याद दिलाया कि उसने उस द्वीप पर कुछ पीछे छोड़ दिया, अपने पुराने दोस्तों को खोने के बारे में चोंच की याददाश्त। एक अंधेरी जगह में एक बदसूरत आदमी लोगों को खत्म करने के लिए किसी से विनती कर रहा है। जिन्बू के घर पर जिन सीधे तौर पर हैरान है कि वह कितना व्यस्त है। पुराने जिन्बू को प्रत्येक चाल के बाद ठीक होने के लिए हफ्तों की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह सोच रही थी कि क्या उसका सारा प्रशिक्षण भुगतान कर रहा है। जिन्बू लापरवाही से अपने गियर लेने के बिना एक मिशन पर डुबकी लगाते हैं और वह चिंतित है क्योंकि वह काम कर रही है जैसे कि यह समुद्र की एक नियमित यात्रा है। एक अन्य स्थान पर गीत की सोच के बारे में कि वह एक तलवारबाज कैसे हैं, लेकिन उनकी जागृत क्षमता को शारीरिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उन सभी वर्षों में उन्होंने मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण बिताया, इसका मतलब जैक के अंदर एक कालकोठरी के अंदर नहीं है। उनकी जादू केंद्रित शक्तियां उनकी तलवार को उनके लिए जादुई जानवरों के खिलाफ बेकार कर देती हैं। फिर कहीं से भी वह जिन्बू में टकराता है और नोटिस करता है कि वह कितना अलग दिखता है। जिन्बू वास्तव में समझा नहीं सकते कि उनके पैर की पीठ क्यों है, इसलिए गीत मानता है कि कुछ उच्च रैंक वाले हीलर ने उसे उस दिन पाया होगा। गीत के रूप में भाग्यशाली नहीं है क्योंकि उसकी चोट के चंगा करने के लिए बहुत अधिक समय बीत गया। वे गेट पर पहुंचते हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि यह एक पुनर्मिलन है। किम को उनका सामना करने में शर्म महसूस होती है, लेकिन गीत के आंकड़े यह समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया। उस गड़बड़ दिन से 5 बचे लोग एक साथ वापस आ गए हैं, इसलिए वह सोच रहा है कि सौदा क्या है। यह एक गर्म मिनट है जब से जूही ने जिनेवो को देखा, इसलिए वह झांकती है कि वह कितना बदल गया है। ठीक है, कुछ स्टेज के दोस्त रोल करते हैं और जूही की जांच करना शुरू करते हैं जैसे कि उनके पास उसके लिए एक चीज है, लेकिन कोंग भी वहां है और वह उन्हें बंद कर देता है, उन्हें चिल करने के लिए कह रहा है। पता चलता है कि ये झांकियां कैदी के विकल्प शिकारी हैं। स्ट्रेट अप हंटर कन्विक्ट ट्रैनोर ने अपने वाक्यों को कम कर दिया। गीत विश्वास नहीं कर सकता कि उन्हें अपराधियों के साथ एक लड़ाई मिली, लेकिन महिला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे एक समस्या नहीं होगी। उन्हें समझा गया और उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। बस हालांकि कोंग उनके साथ लुढ़क रहा है। वह एक बी रैंक है, इसलिए यदि चीजें दक्षिण में जाती हैं तो वह 3 सी रैंक अपराधियों को आसानी से संभाल सकता है। जिन्बू जूही को साथ नहीं आने के लिए कहता है, लेकिन वह यह नहीं कर रहा है। अपराधी मुक्त हो जाते हैं और यहाँ तक कि उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या यह एक अच्छा विचार है। कोंग उन्हें फिर से बंद कर देता है और उन्हें याद दिलाता है कि अगर वे कार्य करते हैं तो क्या होगा। वह खुद को दूसरों से मिलवाता है और वादा करता है कि वह अपराधियों को संभाल लेगा। जिन्बू ने गीत को छापे का प्रभार लेने दिया और वह इसकी सराहना करता है। उस दिन असफल होने के लिए सॉन पूरी जिम्मेदारी लेता है और जिन्बू को एकमात्र कारण है कि वे सभी को जीवित कर दिया। उन्होंने सभी बचे लोगों की ओर से जिन्बू को धन्यवाद दिया, लेकिन जिन्बू को इसकी आवश्यकता नहीं है। किम को गाने के लिए कोई आपत्ति नहीं मिली और किसी कारण से जिन्बू में कोंग को घूर रहा था। हर कोई गेट में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है और गीत ने आधिकारिक तौर पर शुरू किए गए छापे की घोषणा की। कालकोठरी के अंदर कैदी सीधे राक्षस की तरह उन गॉब्लिन्स को संभालते हैं। गीत चुल आश्चर्य करता है कि असली जानवर कौन हैं और अपनी शक्ति दिखाते हैं। वे अंतः गॉब्लिन्स के पूरे समूह को मिटा देते हैं और गीतों से प्रभावित हुआ कि जिन्बू कितना मजबूत हो गया।
यहाँ तक कि जूही ने भी नोटिस किया कि जिन्वो को अभी तक चोट नहीं पहुंची है और उसे उम्मीद है कि किसी को भी उसके उपचार कौशल की आवश्यकता नहीं है। गीत अभी भी चकित है क्योंकि जिन्वो की आभा पूरी तरह से अलग स्तर पर है। कोंग उन्हें आगे ले जाता है, लेकिन वे रास्ते में एक कांटा के पार आते हैं। कालकोठरी की तुलना में वे आसान हो गए हैं, इसलिए वे इसे विभाजित करने के लिए अच्छा है। यह जोखिम भरा होने वाला है, लेकिन वे कालकोठरी को तेजी से साफ कर देंगे। जिन्वो समझ सकते हैं कि बॉस बाएं रास्ते से नीचे है, लेकिन वह इसे अपने पास रखता है क्योंकि वह उन कमजोर गधे से बहुत अधिक समतल नहीं कर रहा है। जिन्वो ने सुझाव दिया कि उसका समूह बाएं रास्ता ले। वे अलग हो गए, लेकिन कोंग ने जिनेवो को कुछ अजीब गधा दिखते हुए दिया। किम के समूह के सदस्य कायरों का एक समूह है और किम ने फैसला किया कि वे अपने पहले छापे पर उसे खोदने के लिए जिन्वो से माफी मांगते हैं। वे जानते हैं कि वह शायद माफी को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन किम ने कोशिश करने की कोशिश